भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी तैसं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरति ग्रहणं मंत्र पुष्पांजलिः। जल छोड़ें, राधे। हाथ में चावल फूल दे दे। राधे। ओम जदनेन धर्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या तन्ना देहनागम महिमानः सजन्त्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापद महादेव की, अयोध्या रामलला की, पवन सुत हनुमंत लाल की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, यज्ञनारायण भगवान की, सरजू मैया की, राजा रामचंद्र जी सरकार की, अयोध्या नाथ की, अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, पूज्यपाद धर्म सम्राट गजारार श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे श्याम बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भीतार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर नवल छैल रसिया, नव नागर नवल छल रसिया, प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, करे कालिंदी कोल किलोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचे वाकी किलकन पे, ब्रज नाचे वाकी किलकन पे, ओ ब्रज नाचे वाकी किलकन पे, ब्रज नाचे वाकी किलकन पे, ओ कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, सुखदास बिके अनमोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण
हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल सीताराम सीताराम आओ अब गाए अब कृष्ण कहानी सुन कर मिट जाए सारी बखानी आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी सुन कर मिट जाए सारी बखानी राधे श्याम राधे श्याम आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी देह धरे कर यह बल भाई हो देह धरे कर ये फल भाई भजिया राम सब काम बिहाई काम बिहाई राधे श्याम राधे श्याम आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी आओ अब गाए हम कृष्ण कथा जी सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी बोले बाल कृष्ण भगवान की जय रानी सरकार की जय श्री धाम अयोध्या की जय श्री धाम वृंदावन की जय श्री सीताराम सरकार की जय श्री व्यासदेव जी भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय सब भक्तन की जय सब संतन की जय 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 श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आज कथा का पंचम दिवस है। आप जानते हैं कि हमारे भैया आदरणीय श्री लखन शास्त्री जी महाराज जो विदिशा के रहने वाले हैं, उनके सौजन्य से श्री धाम अयोध्या में प्रिया प्रीतम रास कुंज में सरजू के तट पर ये भगवान की कथा की पुण्य सलिला प्रवाहित हो रही है, जिसमें आप अवगाहन कर रहे हैं। कल भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया। बड़ा दिव्य और बड़ा भव्य अवसर था। आप सबने आनंद लिया। नंद महोत्सव तो कई दिनों तक चलता रहा, एक दिन में समाप्त नहीं हुआ है। अब साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ का यह अनुशासन है कि बड़े महत्वपूर्ण कथा के अंशों को भी बहुत संक्षिप्त में बोलना पड़ता है, क्योंकि समय का अनुशासन रहता है। लेकिन नंद बाबा के यहाँ तो ब्रजमंडल में जैसे लगता है कि साक्षात लक्ष्मी उतर आई हूं। जब भगवान आए लगता है कि साक्षात लक्ष्मी उतर आई। महोत्सव कई दिनों तक चलता रहा। और मैं एक निवेदन कर दूं, आज केवल भगवान की बाल लीलाओं का ही वर्णन होगा, गोवर्धन धारण लीला तक।
और भगवान की लीला भाव से सुनी जाती है। और ये तो सच ही है कि जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, सत्व का जितना अधिक प्रकाश होगा, ये लीला उतनी ही आपको रस देगी, इससे रस बरसेगा। रजोगुणी चित्त में, तमोगुणी चित्त में भगवान की कथा का आनंद उतरता नहीं है, वो रस टपकता नहीं है। तो मैं यही अनुरोध, लीला की कथा है तो अनावश्यक इसमें वेदांत न घुसे। हालांकि देखो, श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोकों में इतनी ध्वनि है कि उस श्लोकों के जो शाब्दिक अर्थ हैं उतने ही उसके अर्थ नहीं होते। अधिकांश श्लोकों में ध्वनि है और उस ध्वनि को अगर पहचानना हो, उसको पकड़ना हो, तो बुद्धि की भी एक सीमा है, एक सीमा तक ही बुद्धि पकड़ सकती है। उनके अर्थ उसी हिसाब से, उसी गणित से खुलते हैं और समझ में आते हैं। जैसे शास्त्र अपना अर्थ तो स्वयं ही प्रकट करते हैं, जैसे जैसे चित्त शुद्धि होती है। हम लोग तो पामर जीव हैं, कलयुगी जीव हैं, तमोगुणी जीव हैं, रजोगुणी जीव हैं। कथा गा करके, कथा सुन करके अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं। तो हम लोग आज केवल भाव से कथा को सुनेंगे, बुद्धि से नहीं। भगवान की ये लीला है, सगुण साकार रूप में वही निर्गुण निराकार निरुपम निरुपाद ब्रह्म जो है, वही सगुण साकार रूप में प्रकाशित हो रहा है, ब्रजमंडल में उतरा है। और किस तरह से प्राकृत शिष्य की तरह वह लीला कर रहा है, इस लीला को देखें और आंख मूंद करके उस बाल रूप भगवान की लीला का ध्यान भी करें, तो धीरे धीरे जैसे चित्त शुद्धि होती है वही लीला प्रत्यक्ष होने लगती है। और रसिक लोग तो ये कहते हैं कि जो सिद्ध संत हैं वो आज भी भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। सूर्य ने देखा तब लिखा, सब कुछ देख रहे हैं सूर्य जी, और सूर्य जी की क्या बात करें, रसखान जी ने सब देखा, सब देखा और तब लिखा। आगे हम कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी इतना ही अनुरोध है कि भावपूर्ण से आइए कथा सुने, थोड़ा नंद महोत्सव की चर्चा करें और इसके बाद आगे कथा को बढ़ाएंगे। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। है ब्रह्म भी जाए, है ब्रह्म भी जाए, है ब्रह्म भी जाए, है ब्रह्म भी जाए, व्यास जी की वाणी आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। है ब्रह्म भी जाए, है ब्रह्म भी जाए, व्यास जी की वाणी आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद महोत्सव का सुखदेव जी परीक्षित से बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि परीक्षित सुनो, ये नंद के घर कौन आया है?
कौन है? बोलते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महामन। साक्षात आह्लाद, साक्षात मूर्तिमंत आह्लाद का अवतार हुआ है। आह्लाद माने आनंद, आनंद माने ईश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर, रसो वही सह, वही आह्लाद, वही आनंद सिंधु कृपा करके सगुण साकार रूप में कई करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो संचित पुण्य हैं नंद जसोदा के, उन पुण्यों के कारण और अपने अन्य भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अधिकारी भक्तों को आनंद देने के लिए वही निर्गुण निराकार ब्रह्म साक्षात सगुण साकार ब्रह्म के रूप में आकर के प्राकृत शिशु के रूप में ब्रजमंडल में लीला कर रहा है। और देखो यहां भी क्या हुआ, दशरथ जी ने जब सुना इसी श्रीधाम, और यहां दशरथ महल है, दशरथ महल के बड़े महाराज जी ने कृपा पूर्वक हमको आदेश दिया, अनुरोध क्या करेंगे, आदेश दिया कि आप मुझे राम कथा सुनाएं। और मार्च में 11 मार्च से 19 मार्च तक मखौड़ा धाम जो है से करीब 20-22 किलोमीटर है, और वहां भगवान श्री राम का जन्मस्थल है। मतलब जन्मस्थल की प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, वहीं पर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था। सिंह ऋषि ने वहीं पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया, अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए, उसी चरु के, उसी प्रसाद के भक्षण से, उसी का पान करने से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी इसी अवध में आए। जब राम जी के जन्म की सूचना मिली भरत जी को, तो हुआ क्या, तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सूचना मिलते ही कैसे ऐसे प्रसन्न हुए, चित्त इतना आह्लादित हुआ कि उनकी समाधि लग गई। आनंद इतना गहरा था, इतना गहरा था कि उन्हें लगा जैसे ये ब्रह्मानंद हो, ब्रह्मानंद की समाधि में डूब गए। और तुलसीदास जी ने लिखा भी है, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की समाधि का सुख प्राप्त हुआ। उसी तरह से सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित ये साधारण बालक न समझो, ये वही ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, जो पग बिनु चले, सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म आज साक्षात सगुण साकार रूप में प्राकृत शिशु के रूप में प्रकट हुआ है। और यह नंद और यशोदा के करोड़ों जन्मों की तपस्या का फल है। देखो, वात्सल्य भाव का जितना उत्कर्ष ब्रजमंडल में हुआ है, उतना तो और कहीं नहीं हुआ। और प्राकृत शिष्य की तरह भगवान ने जो लीलाएं की वहां पर ब्रजमंडल में, वैसी लीलाएं भी और कहीं नहीं हुई और किसी अवतार में नहीं हुई।
रामावतार में राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपनी भगवत्ता को छुपाते हैं, और हमारे कृष्ण कन्हैया तो प्रगट भये और उसके तीसरे दिन से अपनी लीला शुरू कर दी, चमत्कार शुरू कर दिए, अपनी भगवत्ता को प्रकाशित करना शुरू कर दिया, अपने भक्तों को प्रत्यक्ष आनंद देना शुरू कर दिया। जो घोर तमोगुणी थे वो न समझ सके, जो घोर रजोगुणी थे वो न समझ सके, लेकिन ब्रजमंडल में तो उतरी हैं सारी वेद की ऋचाएं गोपियां बन करके, ब्रजमंडल में तो उतरे हैं दंडकारण्य के सारे संत गोपियां बन के, ब्रजमंडल में तो सारे सिद्ध संत जिनके करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या पूरी हुई है और जिनको सगुण साकार ब्रह्म के उस अंतिम सीमा वाले आनंद का अधिकारी समझा गया, वो सब के सब ब्रजमंडल में पधारे हैं। और इन सबको महारास का आनंद देने के लिए, सगुण साकार ब्रह्म का प्रेमानंद पिलाने के लिए ये भगवान ब्रजमंडल में प्रकट भये हैं। आइए थोड़ा सा नंद बाबा के घर का दर्शन कर लें, वहां क्या स्थिति है। कल तो भगवान का जन्म हुआ और भैया अब वहां तो स्थिति ये हो गई है कि जैसे सुना नंद बाबा ने नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, तो क्या किया, तुरंत सारे वेद ज्ञानी वेद पाठी विप्रों को बुलाया। आहूय, व्यासी ने लिखा आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकितः, सारे जो वेद ज्ञानी वेद पाठी ब्राह्मण विप्र थे सबको बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ, स्वयं स्नान किया, नवीन वस्त्र पहने, अलंकरण धारण किया, और महाराज नंद बाबा तो आज लुटा रहे हैं। जो पावा राखा नहीं ताहू, ऐसी स्थिति है। कहीं हीरे जवाहरात बट रहे हैं, कहीं सोना बट रहा है, कहीं आभूषण बट रहे हैं, और देखो जी, और धान्य की, अनाज की, तिल की तो बड़े बड़े पहाड़ दान कर दिए, 2 लाख गौएं दान करी, और महाराज वहां तो आनंद हो ही रहा है। नंद को आनंद भयो, हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की। हो नंद के, हो नंद के, हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बधैया बाजे नंद के अंगना, बधैया बाजे नंद जी के अंगना, बधैया बाजे नंद जी के अंगना, बधैया बाजे नंद जी के अंगना, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे नंद जी के अंगना, बधैया बाजे नंद जी के अंगना, बधैया बाजे नंद जी के अंगना। बोलिए नंद बाबा की जय। बड़ा आनंद हो रहा है, केवल नंद भवन में नहीं, पूरे गोकुल में, पूरे ब्रजमंडल में आनंद छा गया है। करोड़ों करोड़ों वहां गोप हैं, गोपिकाएं हैं, सबके सब संत हैं, सबके सब बहुत ऊंचे स्तर के साधक हैं, सिद्ध हैं, उसमें ऋषि हैं, मुनि हैं, सारे लोगों के पुण्यों का ये प्रभाव है कि आज ठाकुर लीला करने के लिए ब्रजमंडल में उतरे हैं। महाराज
अब ये बधाई हो रही है, अचानक याद आया नंद बाबा को। अच्छा देखो, नंद बाबा ने बहुत दिन से कर देना भी छोड़ दिया था, वार्षिक कर। भाई कर तो देना पड़ता था मथुरा के राजा को। कंस था, घोर तमोगुणी था, दुष्ट था। बोले जब बाल ही बच्चा नहीं है, कर नहीं दोगे? आपकी सारी संपत्ति। इतने हताश और निराश थे। लेकिन जब लायो, नंद बाबा के हृदय में आया कि अरे हम बहुत दिनों से कंस का वार्षिक कर नहीं दिए हैं, तो जितना देते से उसे 8 गुना लेकर के उपहार और गाड़ी छकड़ों पर माखन, मिश्री, मलाई और बाकी तरह तरह के उपहार और वार्षिक कर लेकर के पहुंच गए मथुरा। लेकिन जाने के पहले सारे गोपालों को बुलाया, कहा भैया देखो, बहुत दिनों के बाद बुढ़ापा में लाला हुआ है और मजबूरी में मुझे मथुरा जाना पड़ रहा है। बड़ा दुष्ट है, कंस को हमको देना है कर। मैं जा करके कर दे करके लौटता हूं, तब तक इस गोकुल की रक्षा की जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व आप सभी लोगों पर है। मेरे लाला की सुरक्षा देखना, गोकुल की सुरक्षा देखना। मैं मथुरा कंस को कर देने जा रहा हूं। भागवत जी में लिखा हुआ है, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। सारे गोपालों को, ग्वालों को वहां के बुलाई, एक बैठक बुलाई, सबको समझाया, गोकुल की सुरक्षा करना, मेरे लाला की सुरक्षा करना। अब मैं जा रहा हूं, मथुरा से लौटूंगा। वासुदेव ने कहा वसुदेव जी ने कहा मैं शीघ्र लौटूंगा। लेकिन लौटने के पहले तो पूतना मौसी आ गई। ये पूतना मौसी पहुंच गई उनके लौटने के पहले। वसुदेव जी नंद बाबा को कर देना था, वहां वसुदेव जी मिल गए। नंद बाबा के पहुंचने के पहले वसुदेव जी वहां पर थे। जब देखे कि नंद बाबा कर दे करके यहां बड़ा मौज से डोल रहे हैं, उन्होंने कहा मुलाकात हुई, बातचीत हुई, सुख दुख हुआ। वसुदेव ने कहा नंद जी, आपको बेटा हुआ, आपने मुझे सूचना भी नहीं दी। नंद बाबा रोने लगे, भैया देखो हमारे मित्र हो, आपके कितने पुत्र, जितने पुत्र हुए सबको तो कंस ने मार डाला। मेरी हिम्मत नहीं हुई, आप इतने दुख में हो, हम एक पुत्र होने की खुशी की सूचना आपको किस मुंह से दें। ये सब समाचार हुआ। उसके बाद में वसुदेव जी ने कहा देखो, मैं कुछ ज्योतिष भी जानता हूं, मुझे ये लगता है कि गोकुल में शीघ्र ही कोई विपत्ति आने वाली है, कुछ गड़बड़ी होने वाली है। यहां ज्यादा डोल डाल मत करो, जल्दी भागो यहां से, और जितनी जल्दी पहुंच सकते हो तुम गोकुल पहुंचो, मथुरा छोड़ो। बाबा तो बड़े परेशान हो गए, अरे ये वसुदेव जो बोलता है सच बोलता है, और इसका बोला हुआ कोई भी बात ये बोल दे वो असत्य होती ही नहीं है। तुरंत माला सटकाई, नारायण नारायण हरिशरणम हरिशरणम करते हुए तेजी से वहां निकले। लेकिन उनके पहुंचने के पहले पूतना मौसी पहुंच गई। व्यास जी ने लिखा है और सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, देखो ये पूतना जो है ऐसा वेश बना करके आई है कि लगता है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी ही ब्रजमंडल में उतर आई हैं, गोकुल में उतर आई हैं। कंसेन प्रतिप्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी से संचार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। देखो
आप ये तो जानते ही हैं कि मैया के 7वें गर्भ में आया तो भगवान ने जोग माया को बुलाकर कहा, आप ऐसा करो कि देवकी मैया के गर्भ का कर्षण करो, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और आप स्वयं देवकी मैया के गर्भ में आओ, मैं 8वीं संतान के रूप में आऊंगा। भगवान तो चले आए गोकुल, जोग माया चली आई वसुदेव जी के साथ मथुरा कंस के जेल में। उसके बाद जाते समय ताले खुल गए थे, जब जोग माया आ गई तो ताले बंद हो गए। रोई, आवाज हुई, चौकीदार पहरेदार जागे, कंस को सूचना हुई संतान हुई है, भागा भागा दौड़ा आया, जोग माया को पकड़ा। बच्ची थी, नवजात शिशु, पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, हाथ से छुट करके आकाश में उड़ गई। अष्टभुजी रूप में दर्शन दिया, बोले कि अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है। कंस ने कहा, राम राम, आज पहली बार पता चला देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने कहा था कुछ और हो रहा है कुछ। भाग करके गया, अपने सारे जितने महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, अपने सेना प्रमुख के साथ, अपने सलाहकारों के साथ बैठक किया, क्या किया जाना चाहिए। सबने कहा कि जितने छोटे छोटे 10 दिन के अंदर शिशु पैदा हुए हैं सबको मार देना चाहिए, उसी में से तो कोई एक होगा जो आपका काल होगा। और उसी के बाद पूतना को इसकी जिम्मेदारी दी गई। जितने नवजात शिशु थे सबको मारना, उनका खून पीना, और यही करते 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 जब गोकुल में देखी कि बधैया बज रही है तो उसको पता चल गया कि हाँ भी कोई, किसी के घर कोई बच्चा जरूर पैदा हुआ है। इसी लिखा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी संचार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। ऐसा सुंदर रूप बनाया जैसे मानो साक्षात लक्ष्मी हो। और पहुंची। अब रसिक लोग इस कथा को बड़ा सजा करके कहते हैं, गई यशोदा मैया बैठी हुई हैं और इतना दिव्य उसका मनोहर रूप है कि सारी गोपियां समझ रही कि बहुत कोई बड़े घर की ये है, कोई सामान्य महिला नहीं है। भगवत जी तो कहती हैं कि पुरुष क्या, महिलाएं भी उसके रूप को देख करके मोहित हो जाती थी। ऐसा दिव्य सौंदर्य था, ऐसे दिव्य वस्त्र और उसके दिव्य आभूषण थे। सीधे गई, अरे यशोदा बहना, तुमको बुढ़ापा में लाला हुआ, तुमने मुझे नहीं सूचना करी। मैया ऊपर से नीचे देख रहे हैं, भैया ये कौन बहना आ गई। अपने कोई रिश्तेदार तो लगती नहीं, कहीं देखी पहचानी, जानी पहचानी भी नहीं लगती। देखिए इतने प्यार से बोल रही है, उलाहना दे रही है। अब इससे पूछूं कि आप अपना परिचय बताओ तो बुरो मान जाओगी। इससे बढ़िया है कि बाद में समाचार हो जाएगा, अभी इससे कुछ पूछना उचित नहीं है। अरे बहना, अब देखो मैं भूल गई, नहीं सूचना दे पाई। उसने लाला कहाँ है, तो लाला तो पालने में है। बस सीधे भगवान जहां पालने में झूल रहे थे उनके यहां चली गई। और यहां से भगवान ने जब देखा पूतना को आते हुए, तो भगवान ने लिखा हुआ भागवत जी में कि विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा निमिलिते क्षण। भगवान ने देखते ही पूतना को अपनी आंखें बंद कर ली। और संत इसके अनेक अनेक भाव बताते हैं। कोई कहते हैं कि अरे भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली, इस पर तो इतने भाव संतों के हैं, उन भावों की केवल चर्चा की जाए तो 3 घंटे की कथा हो जाएगी। कोई कहता है कि नहीं नहीं, वो भगवान को लग गया। भगवान तो सब जानते ही हैं इसकी मेंस्ट्रिया क्या है, ये सोच करके क्या आई है, ये अपने स्तन में कालकुट विष लगा करके आई है, मुझे मारने की नियत से आई है, सब भगवान जान गए। भगवान ने सोचा कि चलो अब लीला की शुरुआत तो यहीं से, इसी से हो जाए।
लेकिन भगवान ने सोचा कि चलो कोई काम करने के पहले श्री गणेश को याद कर लें, तो आंख बंद करके गणेश जी को याद करते हैं। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा है, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि वो शंकर बाबा को, भोले बाबा को याद कर लिए, करने लगे कि बाबा देखो समुद्र मंथन में जब इस निकला तो पूरी दुनिया जलने लगी, कोई हलाहल को पीने वाला नहीं था, आपने पी करके पूरी दुनिया की रक्षा की, तो 20 पीने का, जहर पीने का अभ्यास तो केवल आप ही को है। हम तो यहाँ आए थे ब्रजमंडल में बाल लीला करने, माखन मिश्री खाएंगे, खूब आनंद करेंगे, भक्तों को आनंद देंगे। आते आते पूतना मौसी आ गई है जहर पिलाने के लिए, तो हम तो जहर पी नहीं सकते, हमको अभ्यास नहीं है। मनो शंकर भगवान को याद किया कि बाबा आओ अब जहर पियो, उसके बाद बचेगा तो दूध हम पी लेंगे। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, देखो एक और भाव है। किसी ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि ये दुष्टा है, इसका अंतःकरण घोर तमोगुणी है, तो इसको मैं देखना नहीं चाहता हूं। इसको देखूंगा क्या? मोहि कपट छल छिद्र न निर्मल मन जहि सो मोहि पावा, निर्मल मन जय सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। वहां ने कहा कि इसको क्या देखना है? देखो जो दुर्जन है, दुष्ट है, घोर तमोगुणी है, उसको देखने का भी पाप है। मतलब तुलसीदास जी ने तो इतना स्पष्ट लिखा कि हमको नरक में रख दो भगवान, लेकिन दुष्ट को देखना ना पड़े, दुष्ट के साथ हमको देखा देखी ना, उसके साथ रहना ना पड़े, देखना पड़े, उसका संग न करना पड़े। बलु भर बास नरक करता, दुष्ट संग जनि देव विधाता, दुष्ट संग जनि देव विधाता। अच्छा देखो, मैं हर जगह ये कहता हूं और बार बार कहता हूं कि लोगों को याद रहे, एक सनातन का विज्ञान है। अच्छा आप देखते होंगे भैया जी, कोई आदमी होता है जो बचपन से दुष्ट होता है, बचपन से दुष्ट, जन्मजात दुष्ट, जैसे बेन था, जैसे धुधकारी था। तो कोई भी अच्छा कोई आदमी देखिएगा बचपन से ही साधु स्वभाव का होता है, उसको छल नहीं है, कपट नहीं है, प्रपंच नहीं है, किसी की बुराई नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता। वो माला फेरता हुआ दिखे ना, साधना पूजा योग जब ध्यान करते हुए दिखे ना, लेकिन उस स्वभाव में साधुता है कि वो प्रपंच में रहता ही नहीं, छल कपट में रहता ही नहीं, असत्य बोलता ही नहीं, किसी का बुरा सोचता ही नहीं, किसी का बुरा करता ही नहीं, अपनी रोटी खाता है और अपना काम करता है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो केवल चुगला चुगली, निंदा, दूसरे की शिकायत, ईर्ष्या, डाह, छल कपट इसी में रहते हैं, जन्मजात। अच्छा काम भी अच्छा उनको नहीं लगता, अच्छे लोग उनको अच्छे नहीं लगते, उनको साधु संत अच्छे नहीं लगते, उनको भगवान अच्छे नहीं लगते, उनको कथा अच्छी नहीं लगती। न जन्मजात दुष्ट, जन्मजात साधु। अगर पूर्व जन्म नहीं है तो ये कैसे होता है आप बताओ? एक ही माँ के, एक ही पिता के 4 पुत्र, चारों का स्वभाव अलग अलग। किसी को संगीत में रुचि है, किसी को विज्ञान में रुचि है, कोई सिपाही हो जाता है, कोई चोर हो जाता है, कोई रंगदार हो जाता है, कोई ठेकेदार हो जाता है। ये कैसे हो? देखो मैंने बताया ये शरीर नष्ट होता है, अंतःकरण नष्ट नहीं होता, ये अग्नि में जलता नहीं है। आत्मा के साथ इसका ऐसा नजदीक का संबंध है कि ये जहां भी जाती है आत्मा, जिस शरीर में जाएगी अंतःकरण उसके साथ चिपक करके जाता है। तो अगर पिछले जन्म का दुष्ट है तो इस जन्म में दुष्ट ही रहेगा। चित्त का शोधन हो सकता है और शोधन के बाद वो दुष्ट भी साधु हो सकता है, ये अलग बात है।
ये बिल्कुल अलग विषय। उसके साधन भी बताए कि सत्संग से होगा, गुरु कृपा से होगा, भक्ति से होगा, जो जप साधन से होगा, जो भी हो। लेकिन ये मन, ये अंतःकरण एक दिन में नहीं बनता, एक जीवन में भी नहीं बनता, करोड़ों करोड़ों जन्मों में बनता है। तो उसने जैसे जैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों से जो उसके संस्कार बने हैं, वो संस्कार चित्त में इतनी दृढ़ता के साथ चिपके हुए होते हैं कि वो किसी भी जोनि में जाएगा वैसा ही होगा, वो मन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मैंने निवेदन किया था कि अच्छा आदमी सज्जन दुर्योग से प्रेत जोनि में भी जाएगा तो सभ्यभूत होगा, किसी का अकारण अमंगल नहीं करेगा। और कोई दुर्जन अगर प्रेत होगा, प्रेत जोनि में जाएगा, तो स्वभावतः वो दुष्ट होगा, वो अमंगलकारी प्रेत होगा। तो ये विज्ञान, तो देखो ये पूतना है, पूतना भगवान को मारने की नियत से गई है। और भगवान को जैसे ही उसने गोद में उठाया, स्तन अपने मुंह में दिया, भगवान उसका पहले जहर पीते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर उसके प्राणों को पीने लगते हैं। भागवत में लिखा है कि चिल्लाने लगी, जब प्राण निकलने लगे तो इतना उसको कष्ट होने लगा कि वो चिल्लाने लगी, छोड़ो 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 छोड़ो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणी। चिल्लाने लगी छोड़ो छोड़ो। ठाकुर जी ने कहा यही एक काम नहीं जानता हूं मौसी, जिसको एक बार पकड़ लिया, पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूं, लेकिन एक बार अगर किसी को पकड़ लिया तो फिर मैं छोड़ता नहीं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। प्राण जब छूटने लगे तो तुरंत अपने विराट स्वरूप में आ गई। भगवान कृष्ण को लिए हुए, स्तन पकड़े हुए हैं, वैसे ही लिए हुए भागी और जा करके धड़ाम से गिरी। कहते हैं लोग कि उसका शरीर तो मथुरा तक चला गया, 6 कोस गिरी, तो 6 कोस में जितने वृक्ष से टप टूट करके गिर पाए। इतना विशाल, इतना विकराल उसका शरीर था। और ठाकुर जी उसके हृदय स्थली पर क्रीड़ा कर रहे हैं। जोर से आवाज हुई, मैया निकली, लाला कहां गया, लाला कहां गया, लाला कहां गया। बाहर ग्वाल वालों ने कहा भैया पूतना आई थी, देखो पूतना गिरी पड़ी है, लाला उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। अब जितना भागवत जी में उसके शरीर का वर्णन किया गया है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 50 फीट 100 फीट लंबी चौड़ी कोई सीढ़ी बनानी पड़ी होगी, तभी जाकर के ठाकुर जी को उनके वक्षस्थल से उतारा गया होगा। ये तो नहीं लिखा भागवत में कैसे उतारा गया। ग्वाल वालों ने वहां से उतारा, लाकर मैया को दिया, मैया ने झाड़ा लगाया, मैया ने उसकी लाला को कि 100 से उतर करके आया है तो लाला मेरा अपवित्र हो गया। तो मैया ने पहले गोमूत्र से स्नान किया, फिर गाय के खूर से जो धूल निकलती है उस धूल को पाउडर की तरह शरीर पर लगाया, फिर गोबर मलमल करके नहवाया और भगवान के मंत्र से ही भगवान को झाड़ा लग रहा है। ये भागवत जी में लिखा है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु स्वेद द्वीप प्रतिष्ठितम मनोजोगेश्वरो। देखो भगवान के मंत्र से ही भगवान को झाड़ा लग रहा है और भगवान ऐसे ऐसे लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान बाल कृष्ण भगवान सो गए हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। मैया को तो बड़ी चिंता हो गई, वही किसी ने टोना वोना तो नहीं कर दिया हमारे लाला को। कौन तियो मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन तियो मार दियो री टोना मेरो,
मचलो श्याम सलोना। कौंतियो मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम। तरह तरह की लीलाएं करते हैं भगवान। परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये पूतना का क्या हुआ? उन्होंने कहा लाश इतनी बड़ी थी, इतनी विशाल थी कि मथुरा तक चली गई। नंद बाबा उधर से माला सटकाते हुए आए। ग्वाल वालों ने कहा बाबा भला हुआ जो आप आ गए, देखिए आपके आने के पहले पूतना आ गई थी, लाला को लेकर के भाग रही थी। ग्वाल वालों ने निर्णय किया, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाए और उसको टुकड़ों टुकड़ों में काटा। काट करके उसको एक जगह इकट्ठा किया और जितने वृक्ष गिरे हुए थे लकड़ी को डाल करके आग लगा दिया। भागवत जी में लिखा है कि उसका जब शरीर जलने लगा तो सारा वातावरण सुगंधित हो गया। परीक्षित जी पूछते हैं गुरुदेव ये तो पापिनी थी, राक्षसनी थी, और इसके शरीर से सुगंधी कैसे निकल रही है? ये सुगंध क्यों निकल रही है? इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए था। तो सुखदेव जी ने समझाया परीक्षित वो भले राक्षसी थी, देखो इतना ही नहीं, देखो परीक्षित देखो ये पूतना जो है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरे स्तनम दत्वा सदगतिम। बोले कि ये पूतना, ये देखो ये लोक बाल अग्नि बच्चों को मारती है, बच्चों की हत्या करती है, और इसका खानदान देखो राक्षसी है। अच्छा इसका भोजन देखो रुधिर आसन है, इसका रुधिरासना है, बच्चों का खून पीती है। अच्छा हो सकता है कि भाव अच्छा होगा, दाना भाव भी अच्छा नहीं है। जिंघासयापी मारने की नियत से आई थी, किसको? हरे भगवान को। अच्छा उसका न स्वभाव अच्छा, न उसका रूप अच्छा, न उसका चरित्र अच्छा, न कुल अच्छा, न खानदान अच्छा, न खान पान अच्छा, न आचार अच्छा, घोर तमोगुणी है। और उसको भी भगवान ने यह मान करके कि चाहे जो भी हो, काम तो इसने मां का किया है, क्योंकि दुग्ध पान कराना तो मां का काम है, इसलिए इसको गति भी मां की ही मिलनी चाहिए, तो उसको बैकुंठ दे दिया। परीक्षित ने पूछा कि इतनी पापनी को बैकुंठ कैसे दे दिया? तो परीक्षित को समझाया सुखदेव जी ने कि जो मरते समय भगवान का आलिंगन करके मरी हो, अपना स्तन का दूध पिलाते हुए मरी हो, अब वो पापनी रह कहां गई? अब तो वो बैकुंठ की हकदार हो ही गई। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि पूतना जैसी पापनी को भी, जिसका कोई कुल नहीं, जिसके पास सिल नहीं, जिसके पास संस्कार नहीं, घोर तमोगुणी है, मांस भक्षण करती है, रुधिर पीती है, बच्चों को मारती है, बालघातिनी है, वैसे और भगवान को भी मारने की नियत से आई है, ऐसे पामर तमोगुणी जीव को भी कृपा करके बैकुंठ दे देते हैं। इसीलिए कहते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर
दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब कंठ गाते हैं, यही हरे भक्त गाते हैं, यही सब शास्त्र गाते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। इतने कृपालु भगवान हैं। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। देखो एक बात और, पूतना जो कलेवर बना करके गई, वो कलेवर कैसा था, बाह्य परिवेश कैसा था? लग रहा था जैसे साक्षात लक्ष्मी हो। ये उसकी आउटर पर्सनालिटी, बाह्य व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली था, इतना भव्य था, इतना दिव्य था, जैसे लग रहा हो साक्षात श्री जी आ गई हो। ये उसकी आउटर पर्सनालिटी है, उसका बाह्य व्यक्तित्व है, लेकिन उसका असली स्वरूप क्या था, भीतर अंतःकरण कैसा था, मन की क्वालिटी, बुद्धि की क्वालिटी, चित्त की क्वालिटी, तो उसका अंतःकरण घोर तमोगुणी है। तो सुखदेव जी ने उसका बाह्य कलेवर भी दिखाया, उसके सौंदर्य का बहुत विस्तार से वर्णन है भागवत जी में। तो बाहर से जो कोई बढ़िया दिखता हो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एक अंग्रेजी में कहा होता है। जो चमकता है वो सोना ही नहीं होता, वो पीतल भी हो सकता है। तो जो चमकता है उसको सोना मान लेना, ये बहुत गलत है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, भगवान ने सारे वहां के लोग मोहित हो गए उसके बाह्य कलेवर को देखकर, आउटर पर्सनालिटी को देख करके, लेकिन भगवान, जैसा मैंने निवेदन किया था, भगवान संत और गुरु अंतःकरण देखते हैं। भगवान उसके बाह्य कलेवर से मोहित नहीं हुए, उसके अंतःकरण को देखते ही पहचान गए ये तो घोर तमोगुणी राक्षसी है। लेकिन उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, उसका कल्याण होना था, इसलिए भगवान ने उसको कल्याण करके वैकुंठ दे दिया। और एक कथा भी आई है गर्ग संहिता में। ये कौन थी? तो ये बलि की पुत्री रत्नमाला थी पहले के जन्म। और बामना अवतार में बामन भगवान जब बलि के यहां गए, तो जैसे बामन को उसने देखा, रत्नमाला ने, बलि की पुत्री ने, तो उसके हृदय में बामन भगवान का सौंदर्य इतना विशिष्ट था, इतना दिव्य था कि उसके हृदय में वात्सल्य भाव जग गया। ये मेरा बेटा होता, ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दुग्धपान कराती। भगवान ने उसको भी नोट कर लिया। लेकिन जब विराट रूप धारण करके बलि की दुर्गति की, तो क्रोध से भर गई कि बाप रे बाप, ये देखने में छोटा लेकिन ये कितना खोटा निकला। अगर मौका मिलता तो इसको मैं जहर दे करके मार देती। तो भगवान ने कहा ये दोनों मनोकामना अभी इस जन्म में नहीं पूरी होगी, अब द्वापर में जब आऊंगा तो दोनों अपने मन के संकल्प को पूरा कर लेना। तो मन में जो भी वासना उठी, जो भी संकल्प उठा, वही रत्नमाला पूतना बन करके आई और उसको भगवान को दुग्धपान कराने का भी अवसर प्राप्त हुआ और जहर भी पिलाने का अवसर प्राप्त हुआ। मारने का प्रयास तो किया ही। कई जगह हम कथाओं में कहते हैं विनोद में कि देखो ये पूतना ने जो भगवान को मारने की कोशिश की, जो प्रयास किया, तो आज के भारतीय दंड विधान के हिसाब से ये धारा 307 के तहत अपराध हो गया कि नहीं चौधरी जी?
अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया कि नहीं? हाँ? अब क्राइम के कई स्टेज, एक होता है प्रिपरेशन, तैयारी करना, हाँ? तैयारी करना। मान लीजिए कि आपकी हत्या करना है हमको, तो हम चाकू लेकर पहले बाजार से आएंगे ना। हाँ, इसका कोई दफा नहीं है, नहीं, ये पुलिस वाले हैं ना। तो हत्या की तैयारी करने के लिए कोई दफा नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट जिस दिन ले लिया, अटेम्प्ट अगर प्रयास कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया, अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया, तो 302 हो गया। अटेम्प्ट माने करने के बाद भी जिस पर हम अटेम्प्ट किए वो बच गया, उसकी जान बच गई, तब भी 307 का मुकदमा चलेगा। हाँ? तो कम से कम 10 साल की तो सजा होनी चाहिए थी पूतना को। तो पूतना को ठाकुर जी ने बैकुंठ दे दिया। ये भगवान की एक कृपालुता है। और देखो, व्यास जी ने इसको पूतना मोक्ष लिखा। ये पूतना बध नहीं है, ये पूतना मोक्ष है। और लिखा कि जो इस पूतना मोक्ष को, इसको, इस कथा को सुनता है उसका कल्याण होता है। सुख जी कहते हैं, य एतत पूतना मोक्षम, ये पूतना का मोक्ष है, पूतना का बध नहीं है। और पूतना मौसी का कल्याण हुआ। और भगवान अब 3 महीना को हो गए। एक दिन करवट लिए, मैया ने देखा, मैया खुशी से नाचने लगी। अरे देखो, लाला ने करवट ले लिया, लाला ने करवट ले लिया। तो करवट लेने का भी एक उत्सव होता है। गोपियां जुट गई, नाच गाना होने लगा। मैया ने कहा लाला ने करवट ली है, गोपियां आ गई और इतना हल्ला गुल्ला शोर हो रहा है। लाला को दूध पिला के पालने में सुलाया था। अरे लाला शोर से जग जाएगा, थोड़ा इसको किनारे कर दूं। तो थोड़ा बाहर आंगन में किनारे कर दिया। एक बैलगाड़ी रखी हुई थी और उस पर दही और मक्खन के और मटके रखे हुए थे, उसके नीचे पालने को लटका दिया। महाराज, सकट नाम का एक असुर, जिसको कंस ने भेजा था, आकर के बैलगाड़ी पर बैठ गया। सोचा अभी तो बहुत छोटा है और इसको आज हम छोड़ेंगे नहीं, आज समाप्त ही कर देंगे। ठाकुर को तो सब पता है, सब नाच गाने में व्यस्त हैं। ठाकुर ने देख दिया, सकट आकर के बैठ गया। भागवत जी में लिखा है, भगवान ने अपने अंगूठे से हल्का सा ठोकर दिया और बैलगाड़ी उड़ करके आसमान में गिरी। सकटासुर का तो काम समाप्त ही हो गया। लेकिन चारों तरफ हाहाकार मच गई कि भैया ना आंधी आयो, ना तूफान आयो, ना कोई बैल आयो, ना कोई सांड आयो। तो ये कहां से, ये गाड़ी कैसे उड़ गई, उड़ करके नीचे बैठ करके टूट गई, ये हुआ क्या? लड़के दौड़े, का मैया हम बताएं, हम बताएं। हम बताओ क्या हुआ? हमने देखा तुम्हारे लाला ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा ठोकर दिया और गाड़ी आसमान में उड़ गई। जसोदा ने, मैया ने कहा कि दारी के पागल हो गया है, भांग खा के आया है। मेरा लाला इतनो छोटो, हमारे लाले के अंगूठे के ठोकर से, इतने छोटे लाले के अंगूठे के ठोकर से ये गाड़ी उड़ जाएगी? किसी ने विश्वास नहीं किया। भागवत जी में लिखा, ग्वालों ने, ग्वाल वालों ने, बड़ों ने, जितने बुजुर्ग थे, नंद बाबा ने, जसोदा मैया ने, किसी ने विश्वास नहीं किया ऐसा हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ अनिष्ट होता है ना, मैया सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाती हैं, स्वस्ति वाचन कराती हैं, झाड़ा मंत्र करवाती हैं। वो सब भगवान को करवाया। और महाराज, अभी कुछ ही दिन हुआ था, तृणावर्त आ गया। एक दारूहमारूढ़ लालयंती सुतम सती गरीमाण शिशोरूढ़ न सो से गिरिकूटवत। देखो, एक दिन जसोदा मैया लाला को दूध को पिला के, यहां पिला करके गोद में बैठ करके पिला रही हैं। और भगवान के मन में ये आई लीला, क्या जरा आसमान में उड़ता हूं। भगवान ने प्रेरणा की। कंस ने तृणावर्त को बोला, जाओ दौड़ो, वो कृष्ण को उठाओ, ले जाकर के ऊपर से पटक करके मार डालो। आंधी बौंडर के रूप में आया, मैया गोद में पिला रही थी। भगवान तो समझ गए कि तृणावर्त आंधी बन करके आ रहा है।
तूफान बन के आ रहा है। भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। मैया को लगा मेरा लाला इतना भारी कैसे हो गया, शायद मैंने इसको ज्यादा दूध पिला दिया है इसीलिए इतना भारी हो गया, थोड़ी देर के लिए इसे उतार देती हूँ, जरा टहल लेगा, दूध इसका पच जाएगा, फिर इसको गोद में लूंगी। इतने में तृणावर्त आ गया, मैया इधर उधर हुई, भगवान को उड़ा करके ले गया। जब उड़ा करके ले गया, भगवान आनंद से उड़ रहे हैं और पूरे वृंदावन के गलियों का दर्शन, ये प्रेम गली, ये और गली, ये और गली, पूरा आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब मथुरा की तरफ ले करके चला तो भगवान ने उसका गला पकड़ लिया, वजन बढ़ाया, चिल्लाने लगा, अरे अरे ये क्या हुआ, ये इतना भारी क्यों हो गया, अचानक इतना भारी क्यों लगा, ये पत्थर उठा लाया क्या नंद के घर से, मैं कोई भारी पत्थर उठाकर तो नहीं ले आया। भगवान ने गर्दन पकड़ के, अरे मूर्ख, अरे हमारे भक्त तो पत्थर में हमको देखते हैं, तो मुझी में पत्थर को देख रहा है, आओ तुमको बताता हूं। और भगवान ने भागवत जी में लिखा कि तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वयम करालम पुरम यथा रुद्र शरण विद्धम स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता। ले करके पत्थर पर भगवान ने ऐसे पटका कि उसी समय गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का उद्धार हो गया। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। एक दिन वासुदेव जी गर्ग जी को बोले, उनके कुल पुरोहित हैं, गर्गाचार्य को बोला, गुरुदेव आप तो जानते हैं कि मेरा लाला कहाँ है। हाँ मुझे तो पता है, नंद के यहाँ है। उन्होंने कहा नंद जी ने आज तक उसका नामकरण भी नहीं किया है, तो आप ऐसा करो कि आप किसी तरह से जा करके मेरा लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य सिद्ध संत हैं, पुरोहित का भी काम करते हैं। गर्गाचार्य चले आए गोकुल चले आए। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, अपना दुख भी सुनाया। जब कोई संत आते हैं ना तो हम लोग जान जाते हैं कि संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, तो गृहस्थ लोग अपनी परेशानी बताते हैं उनको। कैसा चल रहा है नंद राय जी? बोले बाबा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्या हो गया? कहा जब से लाला मेरे घर में आए हो, इसके साथ ही साथ तरह तरह की आपदाएं विपदाएं भी देखो। अभी ये 3 दिन का था तो पूतना आ गई, उसके बाद में देखो ये सकटासुर की बात बताई, तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं। बाबा ये कुछ हमारे लाला का ग्रह देख दीजिए, कुछ बता दीजिए, इसका कुछ ग्रह दोष हो तो निवारण कर दीजिए। ठीक है हम कर देंगे, लाला का नाम बताओ। और 2 लाला हैं हमारे, कृष्ण है, बलराम है, रोहिणी से बलराम है, और हमारे यशोदा से कृष्ण है। बोले दोनों का नाम नहीं बताया, एक लाला रोहिणी को है, एक लाला यशोदा को है। बोले दोनों का नाम बताओ। बाबा नाम तो अभी हमने रखा नहीं है। तो बाबा ने कहा गर्गाचार्य ने महाराज नाम ही नहीं रखा अभी तक, तो हम आपका ग्रह दशा बालकों क्या बताएं, पहले नामकरण तो कराओ। नंद बाबा ने कहा कि महाराज आपसे बड़ा ज्ञानी, आपसे बड़ा सिद्ध, आपसे बड़ा संत, आपसे योग्य पुरोहित और कौन होगा, आप ही नाम रख दो। बोले देखो नाम तो रख देंगे लेकिन इसका हल्ला शोर नहीं होगा, कोई उत्सव भी नहीं मनाया जाएगा, एकांत में रखवा लो, नहीं तो कंस को अगर पता चल गया तो बड़ा मुश्किल होगी। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो गौशाला में आप बैठो, पधारो, गौशाला में हम आसन लगाते हैं, आप बैठो, हम तुरंत अपने बालकों को लेकर आते हैं, नामकरण कर दो। तुरंत भीतर खबर करवाया। रोहिणी और यशोदा आपस में चली हैं वहां से अपने अपने लाला को लेकर के। मन में हुआ कि बाबा का नाम बड़ा सुने हैं कि बड़ा सिद्ध है, तो थोड़ा इनकी परीक्षा भी हो जाए। तो यशोदा के कृष्ण को ले लिया रोहिणी ने, रोहिणी के लाला को बलराम जी को ले लिया यशोदा ने। दोनों गोद में लिए हुए आई और बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। तो बाबा का को अब नामकरण करना है। बाबा ने जैसे कृष्ण भगवान का दर्शन किया और जैसे भगवान बाल कृष्ण की आंखों से बाबा की आंखें मिली, उन आंखों का जादू ऐसा हुआ कि गर्गाचार्य की समाधि लग गई। 1 घंटे तक न हिले, न डोले, न लटके, न मटके। अब तो दोनों बैठी हैं। अब रोहिणी का बहना देख तो ये बाबा को कुछ हो गया क्या?
न हिले न डोले न लटके न मटके, हुआ क्या? ए बाबा, तब जाकर के बाबा के साथ, हाँ हाँ हाँ, अरे आप नामकरण करो, आप नामकरण करने आए हो, आप तो हिल रहे हो न डोल रहे हो, आंखें मूंद करके बैठ गए, हमारे लाला का नामकरण कब करोगे? तो भगवान की आंखों का ये जादू है। और एक बड़ा सुंदर भजन भी है, तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, कन्हैया मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, कन्हैया मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, कन्हैया मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी, कन्हैया मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, कन्हैया मैं तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, यही सो मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, आही को मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी, मैं तो कब से खड़ी। जय हो। अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। भगवान की आंखों का ये जादू है। समाधि लगी गर्गाचार्य की, यशोदा जी ने उनको जगाया, बाबा उठो, देखो नामकरण करना है। तो बाबा अब नामकरण कर रहे हैं। नामकरण बड़ा सुन का, देखो तुमने जो गोद में लिया है ना, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये तो रोहिणी का है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, रोहिणी ने यशोदा को, यशोदा ने रोहिणी को देखा। बाबा तो सचमुच का बहुत बड़ा सिद्ध है। बिना बताए इसको पता चल गया कि हमारे गोद में जो लाला है वो तुम्हारा है, तुम्हारे गोद में जो लाला है हमारा है। बोल रहा है कि देखो, अहम अयम ही रोहिणी पुत्रो
ये तुम्हारे गोद में जो लाला है ना जसोदा, ये लाला रोहिणी का लाला है। रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदु। इसका नाम राम होगा। अच्छा, और इसको बहुत बल है, तो ये बलाधिक्यात बहुत अधिक बल होने के कारण इसको बलराम भी कहा जाएगा। और इनका संकर्षण हुआ है ना देवकी के गर्भ से, रोहिणी के गर्भ में, इस हिसाब से इनका नाम एक संकर्षण भी है। तो बाबा इस लाला का नाम बताओ। अब श्री कृष्ण को देख करके तो बाबा की ऐसी समाधि लगी है। बोले देवी इसका नाम क्या बताऊं? बहुत नाम है इसके। बहूनि संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते। तेरा जो लाला है ना, इसके अनेक नाम हैं, बहुत नाम है देवी, एक नाम नहीं है। बहूनि संति नामानि, इसके नाम बहुत हैं। यशोदा मैया ने कहा देखो बहुत से मतलब नहीं है, हमें तो एक नाम चाहिए, एक कोई सीधा साधा नाम बता दो। भगवान ने कहा, गर्गाचार्य ने कहा इसका नाम कृष्ण होगा, क्योंकि मेरे मन का ये कर्षण कर रहा है, ये जीवों के मन का कर्षण करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। अब बलराम और कृष्ण, रसिक संत कहते हैं, मैया ने कहा नामकरण तो हुआ, लेकिन मैया ने कहा ये नाम तो बड़ा उल्टा है। बलराम तो थोड़ा ठीक भी है, कृष्ण तो बड़ा जीभ टेढ़ी हो जाती है कहने में। अच्छा हम अपने हिसाब से मैया सोच रही कि इनका नाम रख लेंगे, कोई बात नहीं बाबा, ये स्कूल में नाम तो यही रहेगा ऑफिशियल, लेकिन घर का नाम हम लोग रख लेंगे, आप चिंता मत करो, नाम आपने सही रख दिया। अब इनका भाग्य बताओ, क्योंकि ये लाला जो है ना, ये तो बहुत बड़ा चोर होगा देवी, चोर होगा। व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपाननानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्य गम गण्यम पुरुषम नमामि। बोले तुम्हारा लाला बहुत चोर होगा। भैया ने कहा क्या बोल रहे हो बाबा, हमारा लाला चोर होगा? बोले नहीं देवी, ये चोर नहीं होगा, ये चोरों का भी सरदार होगा, बहुत बड़ा चोर होगा, कोई हल्का फुल्का चोर नहीं होगा। मैया ने कहा बाबा क्या बात करो, 9 लाख गैया अपने घर में माखन मिश्री खाओ, चीज की कमी ना आई, हमारा लाला चोर क्यों होगा? बोले देवी ये जो इसका भाग्य है, भाग्य रेखा में पढ़ करके बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा चोर होगा, क्योंकि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम कहा, जीवों के अनेक अनेक जन्मों के संचित पापों की चोरी करके उनको पुण्यात्मा बना करके बैकुंठ पहुंच देगा, ऐसा चोर होगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और सच तो यही है ना, भगवान ने अपने भी कहा, तुलसीदास ने लिखा भी, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान की छोटी छोटी लीलाओं का बड़ा विस्तार से, बड़ा सुंदर ढंग से व्यास जी ने वर्णन किया है। सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। परीक्षित सुन सुन के भगवान की बाल लीला को बड़े गदगद हो रहे हैं, क्योंकि वो रसिक हैं। एक दिन मैया ने, अब तो घुटनों के बल चलने रहे ठाकुर जी, जो घुटनियां चलने लगे तो राम जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, बलराम जी के लिए घुटनियां चलने लगे, तो उस लीला का भी बड़ा सुंदर से वर्णन है। बाद में थोड़ा बड़े हुए तो खड़ा होने लगे,
खड़ा होने लगे, थोड़ा चलने लगे। तो अब देखो गाय के बछड़ों का पूंछ पकड़ लेते हैं। अब पूंछ जब पकड़ते हैं, बछड़े भागते हैं तो घिसटते जाते हैं, घिसटते जाते हैं, घिसटते जाते हैं। दिव्य शरीर है, उसमें चोट तो लगनी नहीं है, कोई खरोंच तो आनी नहीं है। मैया चिल्लाती है, अरे लाला ये क्या कर रहा है तू? गैया का पूंछ छोड़, बछड़े का पूंछ छोड़, बछड़े का पूंछ छोड़। इस तरह की दिव्य लीलाएं करते जाते हैं भगवान। एक दिन क्या हुआ, मैया ने बहुत प्यार से नहलाया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाया और पहना करके और कहा लाला तू खेल ले। और जा करके गोबर और मिट्टी में लोट करके पूरे वस्त्रों को गंदा कर लिया। मैया ने देखा, क्या रे तू पिछले जन्म का सुअर है क्या? तुम सु करो गति जन्मनी पूतना रे, तू पिछले जन्म में सुअर था क्या? मिट्टी में लेटता चलता है। मैया ने कहा, ठीक पहचाना मैया, पिछले जन्म में सुअर ही था, शुक्र अवतार भी हुआ। पहले जन्म में तो मैं सुअर ही था मैया। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते रहते हैं। जब भगवान बहुत छोटे थे तो एक बार शंकर जी भी आए थे दर्शन करने के लिए। रामा अवतार में भी यहाँ आए थे, अयोध्या में भी शंकर जी भगवान का दर्शन करने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आए, मैया दिखाई नहीं रहे, देख करके डर गई कि नहीं हम आपको दर्शन नहीं कराने देंगे। बाबा कहते हैं, मैया दर्शन करा दे, बड़ी दूर से आया हूं। शिव आए जसोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। मैया के द्वार, मैया मोहे दर्शन करा। ओ मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ने भिक्षा तुझा। मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा तुझा। मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा तुझा। कैलाश पर्वत से आयो री माता, कैलाश पर्वत से आयो री माता। घर तेरे प्रगटा है जगत विधाता। तेरे प्रगटा है जगत विधाता। जगत विधाता, हाँ जगत विधाता। जगत विधाता, जगत विधाता। घर तेरे प्रगटा है जगत विधाता। घर तेरे प्रगटा है जगत विधाता। मैं तो विनती करूं बार बार, बाबा ने भिक्षा तुझा। मेरी विनती करूं बार बार, बाबा ले भिक्षा तुझा। ओ शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, बाबा तू दर्शन करा। बाबा तेरे गर्दन में सर्पों की माला। बाबा तेरे दर्शन में सर्पों की माला। इसे देख डर जाएगा लाला। इसे देख डर जाएगा लाला। डर जाएगा लाला, डर जाएगा लाला। डर जाएगा लाला, डर जाएगा लाला। सर्पों को देख डर जाए मेरा लाला। सर्पों को देख डर जाए मेरा लाला। अब जिद ना करो बार बार, बाबा ने भिक्षा तुझा। अब जिद ना करो बार बार, बाबा ले भिक्षा तुझा। ओ शिव आए यशोदा के द्वार,
शिव आए यशोदा के द्वार मैया मोहे दर्शन करा शिव आए यशोदा के द्वार बाबा मोहे दर्शन करा। मुश्किल से बाबा ये शुभ दिन है आया शुभ दिन है आया ये शुभ दिन है आया मुश्किल उमरिया में लाला है पाया की उमरिया में लाला है पाया लाला है पाया लाला है पाया लाला है पाया हो लाला है पाया ढलती उमरिया में लाला है पाया ढलती उमरिया में लाला है पाया। मेरे प्राणों का है ये आधार बाबा ले भिक्षा तुझा मेरा सोया हुआ है गोपाल तला में भिक्षा तुझा मेरा सोया हुआ है गोपाल बाबा ले भिक्षा तुझा मेरा सोया हुआ है गोपाल बाबा ले भिक्षा तुझा। बेटा समझती है जिसको तू माता बेटा समझती है जिसको तू माता बेटा समझती है मुझको तू माता बेटा समझती है जिसको तू माता वो तो है सारे जग का विधाता वो तो है सारे जग का विधाता तेरे पैया पड़ू बार बार बाबा ले भिक्षा तुझा तेरे पैया पड़ू बार बार माता मोहे दर्शन करा वो आए यशोदा के द्वार माता मोहे दर्शन करा शिव आए यशोदा के द्वार बाबा दर्शन करा वो शिव आए यशोदा के द्वार मैया मोहे दर्शन करा शिव आए यशोदा के द्वार मैया मोहे दर्शन करा। इस तरह से बड़ी मनोहर मनोहर। एक बार तो भगवान ऐसे बोले मैया हमको चंदा मामा चाहिए ला दो। हम लोग के बीच में कृपा करके बाटी बाबा पधारे हैं। बाटी बाबा अयोध्या के एक ऐसे संत हैं जिनको अयोध्या के तो बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन अयोध्या के बाहर भी जितने संत हैं देश के कोने कोने में बाबा को जानते हैं। बहुत ही सरल हृदय के हैं और बाबा का नाम बाटी बाबा इसलिए पड़ गया कि हर सप्ताह में एक बार शायद मंगलवार को, शनिवार को मंगलवार को 2 दिन, शनिवार को और मंगलवार को बाबा बाटी और चोखे का भंडारा करते हैं। और कोई भी चला जाए बाबा के यहाँ वो भंडारा में बाटी चोखा का प्रसाद उसको मिलता है। तो बाटी और चोखा का प्रसाद इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने प्यार से बाबा को बाटी बाबा ही कहना शुरू कर दिया। बोलिए बाटी बाबा की जय हो। बड़ा आशीर्वाद मिलता रहता है हम लोगों को बाटी बाबा का। और कृपा करके आज पधारे, इनके चरणों में व्यासपीठ से मेरा प्रणाम निवेदित है। तरह तरह की लीलाएं करते भगवान। मैया चंदा मामा चाहिए। अब मैया ने कहा चंदा को कोई ला सकता है? चंदा तो ऊपर है, कैसे आएगा चंदा? नहीं हमको चाहिए। मैया ने कहा अच्छा लाला तुमको चंदा दिखाता हूं। कठौती में पानी लेकर के रख दिया, चांद की परछाई दिख दी, कोई चंदा आ गया। इस तरह की लीलाएं करते हैं भगवान। एक बार तो उन्होंने कहा मैया मेरा विवाह करा दे। अरे विवाह करेगा लाला तू?
अभी पैंट पजामा का नाड़ा बांधने आया नहीं तो विवाह करेगा? मेरे गोद में बैठ के दूध पीता है तू, अभी तुम पजामा का नाड़ा नहीं बांधने आया, धोती पहनने नहीं आई तो विवाह करेगा? हम या विवाह करा दो। हाँ हाँ, हमें बहू चाहिए। तो मैया ने कहा कि इतनी बड़ी बहू चाहिए तुमको? तो मैया इतनी बड़ी बहू चाहिए कि मैं उसको जेब में लेकर के गैया चराने जा सकूं। मैया कहा अच्छा, अरे तो देखिए कोई बहू अपने लिए देखिए। रसिकों का भाव है, संतों का भाव। मैया वो राधा है ना, देखो राधा जी की कहानी है। एक हम संत की किताब पढ़ रहे थे, उसमें भाव ये दिया हुआ है कि जब भगवान 6 महीने थे नंद बाबा उनको गोद में लिए थे और भगवान इशारा कर रहे थे इधर चलो उंगली से, जिधर जिधर इशारा कर रहे थे उधर उधर नंद बाबा लेकर के गए। ऐसे ही उंगली का इशारा करते करते भांडीर वन में लेकर के पहुंच गए और वहां पर श्री राधा जी पहले से विराजमान थी और राधा जी भी उतनी ही छोटी थी और वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। कहते हैं कि राधा और श्री कृष्ण किशोर वय के हो गए। ब्रह्मा जी ने दोनों का वहां पर ब्याह कराया भांडीर वन में। गर्ग संहिता में एक कथा है कि राधा जी, बहुत लोग समझते हैं कि राधा जी का कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, तो संस्कार से वो स्वकीय हैं, लेकिन व्यवहार में लोक व्यवहार में भले परकीया हैं। लेकिन गर्ग संहिता में एक कथा आई है कि ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह भंडार वन में कराया था। तो ये आज किताब में एक देख रहा था तो लिखा हुआ था कि नंद बाबा अपने गोद में कन्हैया को लेकर जा रहे हैं। 6 महीने के कन्हैया हैं, उंगली सीधा इधर चलो इसे इशारा कर रहे हैं। बाबा चलते गए, कन्हैया इशारा करते गए, भांडीर वन में गए और वहां ब्रह्मा जी ने राधा जी से उनका विवाह। अच्छा, कुछ संत ये कहते हैं कि राधा जी फिर आई भी गोकुल और सबसे परिचय भी किया। संतों के अलग अलग भाव हैं। तो भगवान कहते हैं यशोदा मैया से, मैया कैसे? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नाई चराओ। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी गोदी में ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी गोदी में ना आओ। जाएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह।
तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा प्यारी से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा प्यारी से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसी ऐसी लीलाएं करके नंद को और जसोदा मैया को हमारे भगवान आनंद दे रहे हैं। देखो ये माखन, थोड़ा और भगवान हुए बड़े, माखन चोरी की लीला प्रारंभ हो गई। ये माखन चोरी की जो लीला है ये बहुत गंभीर लीला है। ये रज प्रधान मन को खूंटी पर टांग करके और अपना हृदय कपाट खोल करके इसको सुनना चाहिए। देखो ये गोपियां, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, ये वेद की ऋचाएं हैं, मिथिला के संत हैं, दंडकारण्य के संत हैं और बहुत सारी गोपियां तो भगवान के नित्य पार्षद हैं जो लीला करने के लिए यहाँ पधारी हुई हैं। इनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये अधिकारी जीव हैं। देखो ये सगुण साकार ब्रह्म का प्रेमानंद ये सबको मिलता नहीं, इसीलिए महाराष्ट्र में सबको प्रवेश नहीं मिला है। मैं कल रात की चर्चा करूंगा तो इसकी बात करूंगा मैं। सबको प्रवेश नहीं मिला। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो आनंद होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। और जैसा कि मैंने कई बार इस मंच से निवेदन किया है कि आनंद नित्य होता है, दिव्य होता है, शाश्वत होता है और चिन्मय होता है, निरंतरम वर्धमानम होता है। और ये करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में किसी एक को मिलता है, लेकिन इससे भी बड़ा ये अंतिम सीमा वाला आनंद नहीं है। ये ब्रह्मानंद जो ज्ञानियों को मिलता है वो अंतिम सीमा वाला आनंद नहीं है। इससे ऊपर का आनंद है सगुण साकार ब्रह्म का आनंद, जिसकी कई कोटियों की चर्चा कई बार कर चुका हूं। शांत भाव का प्रेमानंद, दास भाव का प्रेमानंद, सख्य भाव का प्रेमानंद, वात्सल्य भाव का प्रेमानंद, सबसे ऊंची कक्षा उसकी है माधुर्य भाव का प्रेमानंद। उसकी भी 3 कोटियां कल मैंने चर्चा की थी। साधारणी रति का प्रेमानंद, समंसा रति का प्रेमानंद और समर्था रति का प्रेमानंद। ये माधुर्य भाव के समर्था रति का जो प्रेमानंद है यह सगुण साकार ब्रह्म का अंतिम सीमा वाला आनंद है। इसके ऊपर कोई आनंद नहीं होता है। इसके ऊपर केवल राधा कृष्ण का ही आनंद होता है, इसके ऊपर कोई दूसरा आनंद नहीं होता। तो इस आनंद को अधिकारी जीवों को प्रदान करने के लिए आज से 5000 वर्ष पहले श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा ने मिलकर के महारास का आयोजन किया था। और उस महारास में शांत भाव के प्रेमानंदियों को, शांत भाव के जो भक्त हैं उनका प्रवेश नहीं हुआ, दास भाव के जो भक्त हैं उनका प्रवेश नहीं हुआ, जो सख्य भाव के भक्त हैं मधुमंगल श्रीदामा आदि उनका भी प्रवेश नहीं हुआ, जो वात्सल्य भाव के प्रेमी भक्त हैं नंद जसोदा आदि उनका भी प्रवेश नहीं हुआ। केवल माधुर्य भाव के भक्तों का प्रवेश हुआ, जो गोपियां हैं। तो जो भक्त चेतना के जिस स्तर पर हैं और जितने आनंद के अधिकारी हैं, भगवान उनके पूर्व जन्म के संस्कार, उनके प्रारब्ध, उनके कर्म के अनुसार उतना आनंद उनको प्रदान कर रहे हैं। अब देखो ये माखन चोरी लीला केवल संतों को, सिद्धों को, मुनियों को, जोगियों को, जो गोपी रूप में वेद की ऋचाओं को, अपने पार्षदों को ये केवल आनंद देने के लिए,
ये केवल आनंद देने के लिए ये माखन चोरी लीला हुई है। अब रसिक लोग इसको बड़े भावपूर्ण ढंग से अपने अपने ढंग से इसकी प्रस्तुति करते हैं। जो एक दिन मैया ने बड़ा प्यार से पकवान बनाया, कन्हैया खा ले। भगवान ने कहा मैया ये पकवान मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे कन्हैया, अरे ये पकवान खा ले, ये कपिला गाय के, पद्मगंधा गाय के घी से बना हुआ है, ये पकवान बड़ा दिव्य, खा ले लाला। मैया मुझे पकवान अच्छा ही नहीं लगता है। अरे तो तुमको क्या अच्छा लगता है लाला? मैयरी मोही तो माखन भावे, जो मेवा पकवान बनावे, सो नहीं मोही रुचियावे। मुझे माखन मिश्री अच्छा लगता मैया, मुझे पकवान तो अच्छा ही नहीं लगता। जब कन्हैया मैया से ये बात कर रहे थे तो एक गोपी सुन रही थी। उसने कहा अरे कन्हैया को माखन इतना पसंद है तो माखन मिश्री अगर मेरे घर आकर के ये खाता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन निमंत्रण दे करके खिलाने में इतना आनंद नहीं है। अगर ये कन्हैया मेरे घर में आए और चोरी करके पोंछ पोंछ करके मटकी मेरा माखन खाए और मटकी फोड़े तो क्या ही मजा आए। तो भगवान के भक्त हैं, किसी गोपी के मन के अंदर ये भाव आया और भगवान जैसे मन के अंदर भाव आया तो भगवान उसको समझ गए। किसी भक्त ने कहा भैया तो भगवान तुम्हारे घर चले जाएंगे और जब चोरी चोरी माखन खाएंगे तो तुम कहां रहोगे उस समय? कहीं तुम कहां रहोगी? गोपी कहती है मैं छुपी रहूंगी, छुप छुप के देखती रहूंगी। बैठे जाई मथनिया के धिक, मैं तब रहूं छुपानी। ओ बैठे जाई मथनिया के ढिंग, मैं तब रहूं छुपानी। सूरदास प्रभु अंतरजामी, ग्वालीन मन की जानी। ओ सूरदास प्रभु अंतरयामी, ग्वालीन मन की जानी। ओ ब्रज ब्रज घर घर प्रगटी बात, ब्रज घर घर प्रगटी बात, ब्रज घर घर प्रगटी बात, ब्रज घर घर प्रगटी बात। दधि माखन चोरी कर ले हरियो, ग्वाल सखा संग खा, भैया ग्वाल सखा संग खाट, भैया ग्वाल सखा संग खा। ब्रज में घर घर पहुंची बात, ओ ब्रज में घर घर पहुंची बात, ओ ब्रज में घर घर पहुंची बात, ओ ब्रज में घर घर पहुंची बात। अच्छा देखो, भगवान की लीला उतनी ही नहीं है जितना भागवत जी में लिखा है। भागवत जी में जो व्यास जी ने लिखा है वो तो लिखा है, लेकिन इसके अलावे बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत सिद्धों ने, संतों ने वहां अपनी आंखों से भगवान को, लीला को देखा और लिखा। तो सूरदास जी ऐसे ही है। सूरदास जी कहते हैं गोपी के मन में जैसे ही भाव आया कि मेरे घर कन्हैया आता, ये लाला आता, चोरी चोरी करके माखन खाता, मुझे कितना आनंद आता, भगवान के मन में ये बात आ गई और भगवान ने चोरी चोरी माखन खाना शुरू कर दिया। और एक संत कहते हैं कि भगवान ने बाल गोपाल माखन में एक चौर मंडली बना ली, चोरों की मंडली बना करके उसके सरदार हो गए और प्रस्ताव पारित हो गया, भैया चोरी करनी है। बहुत बाल सखाओं ने कहा भैया ये सब काहू का काम, ये नया काम काहे करोगे भैया, ये चोरी कोई अच्छा काम है क्या? कन्हैया ने कहा अरे माखन मिश्री चुराना है,
कोई हीरा मोती थोड़ी ही चुराना है, खाबे पीवे के चीज में चोरी के दोष नहीं लगते। अच्छा ऐसी बात है, हाँ तो कैसे चोरी होगी? तो जाओ सबसे पहले तुम लोग अपने घर में जा करके अपने घर में चोरी का पहले प्रैक्टिस कर लो। अब सारे बाल गोपाल गए अपने घर घर में, जा करके माखन मिश्री का चोरी किए, कछु पिटाए, कुछ पकड़ाए, कुछ कुटाए, कुछ पिटाए, कुछ डांट खाए। दूसरे दिन सब आए, कन्हैया ये बड़ा जुल्म हो गया भाई, तुमने क्या सिखा दिया, हम तो पकड़े गए, पीटे भी गए, किसी ने कहा हमको डांट पड़ी, किसी ने कहा हमारी मैया ने तो हमको घर में बंद कर दिया, दारी के कहां से सीख के आया, घर में चोरी करता है। कन्हैया ने कहा एक बार पिटा गए तो हिम्मत हार गए। अरे तुम हिम्मत मत हारो, मैं बताऊंगा कि चोरी कैसे की जाती है, तुम लोग मेरे साथ आओ। सबने कहा लाला जब तू कहता है चलो तुम्हारे साथ हम भी कुछ रिस्क ले ही लेते हैं। बोले अरे मुफ्त का माखन मिश्री मिलेगा, इसमें आनंद ही आनंद है। एक लाला ने कहा लाला तेरे घर में कोई माखन मिश्री को कोई कमी है? 9 लाख गैया हैं तेरे नंद बाबा की, तू काहे को चोरी करे? तो कन्हैया ने कहा अरे सुन भैया, चोरी के माखन में जो स्वाद है वो अपना 9 लाख गैयों के माखन में स्वाद नहीं है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। चोरी करके खाने लगे भैया तो प्रचार हो गया। इसीलिए हमने कहा घर घर में ये बात प्रचार हो गया, ये कन्हैया चोरी कर करके और माखन घर घर में जाकर खाते हैं, ठाकुर जी घर घर चोरी करके आनंद दे रहे हैं। अगर कुछ दिन बीत जाता है, किसी गोपी घर में नहीं जाते हैं, तो गोपियां दर्शन के बहाने उलाहना लेकर जसोदा के पास आती हैं। एक दिन ढेर सारी, बहुत सारी गोपियां झुंड बना करके गई, नंदरानी के घर पहुंची, जसोदा जी के घर पहुंची, आवाज आए जसोदा बहना, जसोदा बहना। मैया ने कहा अरे भाई इतना जोर से काहे को चिल्ला रही है? अरे बाहर निकलो। यशोदा में निकली, अरे क्या हो गया, इतनी झुंड बनाकर क्यों आई हो? कहा सुनो आज हम गीत गावे नहीं आए हैं। तो काहे लिए आई हो? कहा आज हम शिकायत करने आए हैं। किसकी शिकायत? काहे की शिकायत? किसकी शिकायत करोगी? कहो तुम्हारे लाला की शिकायत करने आए हैं। मैया ने कहा हमारे छोटू से लाला ऐसा कौन सा उपद्रव कर दियो? उन्होंने कहा अरे तेरा लाला छोटो नहीं है, देखन में छोटो है, भीतर से बहुत खोटो है। और हम चुगली नहीं, तू अपने लाला को बुला, उसके सामने शिकायत करेंगे। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरे लाला ने? कहा तू बुला तो सही, उसके सामने हम बोलते हैं। अरे कनुआ, कनुआ, मैया ने प्यार से कनुआ बलुआ, कृष्ण बलराम को बुलाती हैं, ये घर के नाम है भगवान के, कनुआ बलुआ। अरे कनुआ, हाँ मैया बाहर आ। लड़का कोई घर में जब गलती करे ना, कोई शिकायत कंप्लेन लेकर के आ जाए, और घर का अभिभावक माँ पिताजी जब बुलाता है ना, बच्चा बहुत डर जाता है, आज तो पिटाई होगी। अरे कनुआ, हाँ मैया इधर बाहर आ, देख तो क्या 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 करके आया है तू? उलाहना देने आई है गोपियां। आके मुंह लटका करके और आंखों में आंसू भर करके, मुंह लटका के उदास होकर के आंख नीचे करके खड़े हो गए। मैया ने अपने लाला का भोला सा मुंह देखा, डर गया है, आंखों में आंसू है, मुंह लटका के खड़ा है। भोली सूरत देख करके मैया के कलेजे में एकदम दर्द होने लगा। अरे मेरा लाला तो कितना भोला है, देखो कितना डर गया है। लाला प्यार से बोली क्या तू करता है ऐसा? देखो इतनी गोपियां शिकायत करने आई हैं। अब शिकायत क्या है? शिकायत कर रही हैं। अब सुंदर, बहुत पॉपुलर सुंदर श्लोक एक भागवत जी में आया है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्ते स्वादवत्यदधिपय कल्पिते स्ते जोगे मरकान भुच्छन विभजति स चिन्नति भाण्डम भिन्नति द्रव्यालाभे से गृह कुपितो जातु प्रक्रोशतो काम। मैया देखो तुम्हारा लाला आज ने क्या किया, आज गया मेरे बछड़ा को खोल दिया।
मैं गाय धोने वाली थी, मेरे बछड़ा को खोल दिया। मैया ने कहा तुम्हारी मदद किया। अरे गाय धोने के पहले तो बछड़ा को खोलना ही पड़ता है। बछड़ा खुलेगा, गाय के पास जाएगा, गाय का दुग्धपान करेगा, तब तो गाय का दूध उतरता है। गाय दूध देने के लिए तैयार होती है, तब तो गाय को दूहते। नहीं मैया, दूहने के टाइम में थोड़े ही जाकर खोलता है। अरे दूहने का समय सुबह शाम है। ये जब इसको मन होता है, दोपहर को गया, दोपहर को बछड़े को छोड़ दिया, बछड़ा सारा दूध पी गया। अरे डांटा नहीं तुमने? मैया डांटने पर हंसने लगता है। और इसकी हंसी को जब हम देखते हैं हम लोग, तो हंसी को देखने के बाद हम खुद ही, हमारा क्रोध शांत हो जाता है। हम इसको क्या बोले? अब गोपियां गई हैं शिकायत लेकर, इसलिए कि बहुत दिन से कन्हैया को देखा नहीं है, तो कोई न कोई बहाना लेकर के जाना है। सारी शिकायत सुन रहे हैं कन्हैया सर झुका करके। अब गोपियां आपस में संकेत कर रही हैं कि अब इतनी जल्दी शिकायत खत्म हो जाएगी तो दर्शन भी इतनी ही देर तक मिलेगा। जितनी लंबी शिकायत चलेगी उतनी देर तक दर्शन होगा, तुम कुछ बोलो। एक गोपी ने कहा मैया देखो, ये तो ऐसा तुम्हारा लाला शरारती है। एक दिन मेरे घर में आया और इसने पूरा अपनी मंडली के साथ आया, जितने माखन के भंड दही के रखे हुए थे कुछ खाया। अब फिर पता नहीं मैया बंदरों से इसकी क्या दोस्ती है। ये एक बार कोई आवाज निकालता है, हजारों हजार बंदर घर में चले आते हैं। भगवान कहते हैं कि ये रामावतार में बहुत तकलीफ उठाए महाराज, हमारे लिए जंगल जंगल भटके हैं, माखन मिश्री मिला नहीं। अब इस जन्म में, इस अवतार में कम से कम बंदरों को माखन मिश्री खिला दें। आवाज देता है, हजारों हजार बंदर आ जाते हैं। पहले अपने खाता है, अपने साथियों को खिलाता है, बचता है तो बंदरों को खिलाता है। बंदरों को बचे खाने से भी जो बच जाता है तो एक बार ले जाकर नाक से सूंघता है, कहता है अरे राम राम, बहुत दुर्गंध आ रही है, मक्खन ठीक नहीं लगता है, हमारे बंदर भी नहीं खा रहे हैं। और मटकी को लेकर के फोड़ देता है, राम राम, ऐसा कौन खाएगा मक्खन। मैया देखो, अपने भी खावे, अपने सखाओं को भी खिलावे, बचे तो बंदरों को भी खिलावे, और उससे भी जो बच जाए तो पूरी मटकी को आंगन में फोड़ दे। अब इससे ज्यादा उपद्रव और क्या हो सके। एक मैया ने कहा, एक गोपी ने कहा मैया मेरी भी सुन। मैया चुपचाप सुने, क्यों लाला ऐसा तू करता है? इस सर झुका खड़े हैं, आंख डबडबा आई हैं। मैया को बड़ी करुणा भी आ रही है, मेरा लाला बहुत डर गया है। एक गोपी कहती है मैया सुन, इतना ये उपद्रव कर रहा है, अब तू बता कि हम क्या करें। मैया ने कहा रे तू ऐसा कर, छीके पक्को नहीं टांग करके रखती, इसको मिलेगा नहीं। ये तो बहुत छोटा है, बाहें छोटी हैं, छीके पर रखोगी, ऊपर रखोगी माखन दही। देखे मैया ये भी करके देख लिया, छीके पर रख करके भी देख लिया। क्या करता है, ग्वाल वालों को, अपने सखाओं को लेकर जाता है, एक के कंधे पर दूसरा, दूसरे के कंधे पर तीसरा, तीसरे कंधे पर चौथा, सबसे ऊपर ये चोरों का सरदार सबसे ऊपर खड़ा हो जाता है। अपने माखन निकालता है, खाता है, नीचे गिराता है, अपने दोस्तों को खिलाता है, और फिर बंदरों को भी निकाल निकाल करके फेंक फेंक खिलाता है। फिर वहीं से मटका को नीचे निकाल करके फोड़ देता है। ये भी करके देख लिया, इसका भी कोई उपाय नहीं। मैया ने कहा एक काम कर, तू लोग कमरे में बंद करके अंधेरी जगह पर रख अपना मक्खन दही, वहां तो नहीं जा पाएगा। तीसरी गोपी मैया वो भी करके देख लिया, अंधेरे में भी रख करके देख लिया। तो वहां कैसे ढूंढ लेता है? मैया तूने इनको आभूषण बनाए ना, कंगन पहनाए हैं ना, और इसके अंग अंग में पता नहीं कौन सा बल्ब लगा है, कौन सी रोशनी कैसे निकलती है कि अंधेरे में भी इसको रोशनी निकलती है। वो खोज करके खा लेता है। खा लेता तो छोड़ देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मटकी भी फोड़ देता है। एक गोपी बोली मैया मेरी सुन, मैं तो बहुत गरीब ग्वालिन हूं, मेरे पास गैया ना आई, मेरे घर में माखन मिश्री ना आई, मेरे घर में दूध दही ना आई। लेकिन जिसके घर में माखन मिश्री होवे सो भी परेशान, जिसके घर में नहीं होवे सो भी परेशान। मैया ने कहा तो तेरे घर में तो माखन मिश्री दही दूध कुछ है ही नहीं, तू काहे को परेशान है?
गोपी ने कहा मेरे घर में भी आता है। अरे तेरे घर में तो कुछ है नहीं, तेरे घर में जाकर क्या करेगा, तेरे घर में जाकर क्या करेगा। मैया मत पूछो, एक दिन मेरे घर में चला आया, आकर के 2 घंटे तक घूमता रहा, इधर से उधर इधर से उधर, कुछ नहीं मिला। तो ये 2 घंटे घूमा, 2 घंटे गाली दिया, खड़ा होकर आंगन में चिल्ला चिल्ला करके गाली दे रहा है। मैं सुन रही थी, राम राम ये घर है कि मरघटा, ऐसो घर से तो श्मशान भलो। इस घर में खाने पीवे के कोनो चीज नहीं, दूध नहीं, मक्खन नहीं, मिश्री नहीं, दही नहीं, ये तो श्मशान है, ये घर है कि मरघटो है। हम कुछ नहीं बोले मैया, हम सोचे गाली देकर चला जाएगा, लेकिन गया नहीं, बहुत गुस्से में था। तो कुछ किया क्या, हाँ मैया, एक कमरे में मेरी बिटिया सोई हुई थी खटिया पर, और उसकी चुटिया लटक रही थी। जाकर हमारी बेटी की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध करके उसके कान में बोला हौवा। बोल करके हुआ, ये तो भाग गया। मेरी बिटिया जगी कि बाप रे बाप, मैया दौड़ो, कोई हवा आ गया, हवा पकड़ लियो, हवा पकड़ लियो। हमने कहा अरे बाप रे बाप, मेरी बिटिया को कौन हवा पकड़ लियो। दौड़ के गई, देखी उसकी चुटिया खटिया के पटिया से बंधी हुई थी। मैंने इसको भागते हुए देख लिया। मैंने बिटिया कहा डर मत बिटिया, कोई हवा नहीं, ये नंद के लाला, वो तेरा चुटिया खटिया के पटिया से बांध करके गयो। मैया ऐसे ऐसे उपद्रव करता है, जिसके घर में माखन सो भी परेशान, जिसके घर में माखन नहीं वो भी उतना ही परेशान है। कन्हैया तू ऐसे करता है क्या, इतनी शरारत करता है लाला। अब देखो, मैया जब कन्हैया की तरफ देखती है तो मुंह लटका कर आंखों में डबा डबा आंसू करके नीचे लटका लेते हैं। मैया को दया आ जाती है। और मैया जब गोपियों की तरफ मुंह करके बात करती है तो आंख तरेर करके गोपियों को कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। इशारे में कहते हैं कि शिकायत कर रही हो, कल तुमको देख नहीं लिया तो मैं भी नंद का छोरा नहीं। गोपिया कहते हैं मैया देख देख क्या कर रहा है। मैया देखती है फिर मुंह लटका लेते हैं। अरे मेरा लाला तो देखो कितना डरा हुआ है, मैया देखो हम लोगों को धमकी दे रहा है। मैया ने कहा देख गोपियों, अगर लाला तुम्हारा माखन मिश्री खा लेता है तो खाने की चीज है, जाता है क्यों नहीं खिला देती। और सुनो, जितना खाता है उसका 8 गुना मेरे घर से लेकर जाओ। गोपियों ने कहा मैया अरे लाला केवल तुम्हारा थोड़े ही है, खावे को मना थोड़े किया हम लोगों ने, जितना खावे उतना खावे, हम खिलावे। हम तो बोलते हैं कि लाला तू आ बैठ खा, माखन मिश्री ले ले, और जरूरत तो और मांग, पूरा भर पेट खा, लेकिन चोरी मत कर। तू नंदराय जी का बेटा है, बड़ी शिकायत होगी, तू चोरी क्यों करता है। ले खा, ले खा, बैठ कर क्या प्रेम से खा। जब हम खाने के लिए देते हैं प्रेम से खा, तो बोलता है कि हमको भिखमंगा समझ रखा है, हमारे घर में कोई माखन मिश्री की कमी है, तुम्हारा माखन खाएंगे। तो हमने कहा लाला जब तेरे घर में माखन मिश्री दही दूध की कमी नहीं तो तू चोरी क्यों करता है। तो बोलता है कि चोरी का माखन खाने में जो स्वाद है वो तेरे ऐसे खाने में थोड़ा ही है। मैया ने कहा लाला तू ऐसे करता है क्या। तो कन्हैया ने कहा नहीं मैया, शिकायत कैसे गोपियां करती हैं, गीत भी है ना। अरे अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खट की मटुकिया फोड़ दी मेरी रे मटुकिया, फोड़ दी मेरी रे मटकिया, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत
क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी रे मटकिया फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में मेरा मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है। वो लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी हो चुनरिया खींच कर मेरी ओ मारा हाथ घूंघट पर नथनिया तोड़ दी मेरी रे नथनिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की गगड़िया फोड़ दी मेरी रे गगड़िया फोड़ दी मेरी। जब कोर्ट में मुकदमा चलता है एक पक्ष की तरफ से गवाही होती है वो अपनी बात कहता है फिर जज साहब दूसरे पक्ष की भी बात सुनते हैं। जसोदा मैया जज बनी है गोपियां शिकायत कर रही हैं मुकदमा तो हो गया एफआईआर तो हो गया। अब जज साहब मैया ने कहा कन्हैया तुझे अपने डिफेंस में अपने बचाव में कुछ बोलना है क्या। मुंह लटका के बैठे थे कन्हैया बता दे इतनी बदमाशी करता है इतनी शरारत करता है क्या। मुंह लटकाए बोले नहीं। तू ये सब किया है जो बोल रही हैं बोले नहीं। तो असली बात क्या है बताओ। बताऊं मैया। हाँ बता बता। मैया तू मेरा विश्वास करेगी। मैया को दया आएगी। हाँ लाला मैं तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करूंगी तो किसका करूंगी। क्या मैया सुन असली क्या है। फंसा कर मुझको बातों में फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पर बुलाती है सदा घर पर बुलाती है। मैया हमको ये फंसा करके ये लोग बुलाती हैं अपने घर पर और आने से अगर मना करूं ना तो ये झूठा कंप्लेन लेकर चली आती है। फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पर बुलाती है सदा घर पर बुलाती है। अगर इनकार करता हूँ उलाला लेके आती है। शिकायत लेके आती है ये झूठी है जमाने की
मुझे पन घट पर बसुरिया जय हो तोड़ दी मेरी रे बसुरिया तोड़ दी मेरी बसुरिया तोड़ दी मेरी रे बसुरिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नट खट की गगरिया जय हो फोड़ दी मेरी रे गगरिया फोड़ दी मेरी रे मटकिया फोड़ दी मेरी रे मटकिया फोड़ दी मेरी। इस तरह से माखन चोरी कर करके अब बहुत लीला किया है भगवान ने। इसके बाद मृतिका भक्षण लीला है। एक बार कन्हैया ने माटी खा लिया। दाऊ भैया बोले कन्हैया आज तक तो तुम माखन मिश्री खाता था, अब मिट्टी भी खाने लगा, मैया से मैं बोलूंगा। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया मैया से मत बोलना, लेकिन दाऊ भैया ने आकर शिकायत की। उसके साथ सुदामा और कई मित्र थे। अभी तक तो केवल गोपियां शिकायत करती थी मैया से, अब ये देखो ये ग्वाल बाल भी अब शिकायत कर रहे हैं मैया से, मैया ये मिट्टी खाया है आज कन्हैया, अब ये माखन मिश्री छोड़ करके मिट्टी खाने लगा। देखो मिट्टी खाने का एक भाव दिया है संतों ने कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई। एक संत का भाव है कि भगवान ने ब्रजमंडल में मिट्टी इसलिए खाई कि उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो भक्त हैं उनकी साधना में लगे हुए थे, वो सारे भक्त ही जो सिद्ध हैं, संत हैं, अमलात्मा है, विमलात्मा है, महात्मा है, जोगी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वो ग्वाल बाल बन करके गोपी बन करके पूरे ब्रजमंडल में चारों तरफ से बिखरे हुए हैं। तो मानो भगवान ने अपने भक्तों की धूली को अपने मुंह में स्थान दे करके और भक्तों का सम्मान बढ़ाया, ये भाव भी कुछ संत देते हैं। भगवान को मैया के यहाँ पेशी हुई, फिर एक मुकदमा हो गया भगवान पर। ये दूसरा मुकदमा आया, मैया ने कहा लाला तूने जरूर कुछ शरारत की होगी, अभी तक तो केवल गोपियां शिकायत करती थी, अब देख ग्वाल बाल भी शिकायत करने लगे, उसमें भी दाऊ भैया जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं तूने मिट्टी खाई है क्या। मुंह में मिट्टी तो थी लगी हुई, भीतर भी थी। बोलते ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठे मैया, ये सब के सब झूठे। मैया ने कहा हाँ तू ही तो एक हरिश्चंद्र मेरे खानदान में मेरे पैदा हुआ है, ये सब के सब झूठे, सारे ग्वाल झूठे, सारे गोपाल झूठे, सारे गोपियां झूठी, तू ही एक हरिश्चंद्र है। बोल क्या बात है। नहीं मैया नहीं खाया हूं। हाँ मैया तुम्हें भरोसा नहीं होता क्या मेरी बात पर। नहीं लाला तू तो हरिश्चंद्र है, तू बोलता तो मैया नहीं भरोसा होता। यदि सत्य गिरह तरही समक्षम पश्य में मुखम, मुंह खोल दिया तो मेरी मुंह में देख ले। देखो हमने कहा मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो। अच्छा तो ये दाऊ झूठ बोल रहे हैं, बलराम झूठ बोल रहे हैं क्या। कन्हैया बोलते हैं एकदम झूठ बोल रहे हैं, प्यार करते थे तुम बोल रही हो ना, अब ये शत्रु हो गए हैं। दाऊ भैया सत्य
शत्रु भय गयो दाऊ भैया शत्रु भय गयो झूठी बात बनायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो। भगवान ने कहा तेरे को विश्वास नहीं मैया, अपने मुंह खोल दे के देख मेरे मुंह में मिट्टी है क्या। मैया ने कहा कि अच्छा दाढ़ी के खोल दिखा। भगवान ने खोल दिया मुंह और मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन है। बड़ा विस्तार से लिखा है भागवत जी में। ब्रह्मांड का दर्शन मुंह में हुआ तो मैया तो जैसे एकदम से पागल हुई कि मैं क्या देख रही हूं। भगवान ने कहा क्या दिखा मैया। कहा बेटा कौन है तू, क्या दिख रहा है मैया। का समुद्र दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, वन दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, करोड़ों करोड़ों देवता, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, कौन है तू। मैं भगवान ने कहा लीला यही खत्म हो जाएगी। तू तुरंत अपनी वैष्णवी माया शक्ति को कहा मैया को मोहित कर। और मैया जैसे मुंह बंद गया, मैया कुछ नहीं तो बूढ़ी हो गई है ना, तेरी आंख में वो छला आ गया है ना, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा दिखते रहता है। आंख मल 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 आंख मल मैया, आंख मली, अब देख कुछ दिख रहा है। नहीं लाला अब तो कुछ नहीं देख रहा है, उम्र का प्रभाव है तेरे को, बूढ़ी हो गई ना। देखो मैया तो डर, यही ऐसे ही तो भगवान ने भी दर्शन दिया था। स्तुति करी न जाई भय माना, स्तुति करी न जाए भय माना। जगत पिता में सुत करी जाना, जगत पिता में सुत करी माना। भगवान ने रामावतार में भी कौशल्या माता को और कृष्णावतार में भी अपनी मैया को, जो सदा मैया को इस तरह की लीला दिखाई है। तो इस प्रकार मिट्टी खा करके भगवान ने ब्रजरस का आस्वादन किया। एक दिन दीपावली का दिन था, मैया अपने से मक्खन निकाल रही हैं। यह श्लोक भी भागवत का बड़ा पॉपुलर है, बड़ा प्रिय है। एकदा गृहदासी सुजसोदानंद गेहिनी कर्मातर नियुक्तासु निर्मम मंथ स्वयं दधी। यानि जानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तन्य गायत। दही निकाल रही, अच्छा दही मक्खन निकाल रही, दही मत करके। ये मक्खन जो मैया निकाल रही हैं, ये मक्खन देखो, ये पद्मगंधा गाय एक होती है। उस गाय की विशेषता है कि 10,000 गायों का दूध निकालो, 1,000 गायों को पिलाओ, उससे जो दूध बने 1,000 गायों का दूध निकालो, 100 गायों को पिलाओ, फिर उससे जो दूध बने 100 गायों का दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाओ, फिर उससे जो दूध निकले 10 गायों का दूध एक गाय को पिलाओ, फिर उस एक गाय का दूध निकालो, वो पद्मगंधा गाय का दूध होता है। मैया अपने हाथ से निकाल रही हैं कि अपने लाला को मैं खिलाऊंगी। दासियों की कमी थोड़ी थी, तो आपके घर में नौकर बहुत होंगे तो पूजा घर में थोड़ी नौकर को बोलेंगे जाकर पूजा तुम करो। आजकल तो खैर पूजा के लिए भी लोग रखते हैं,
नौकर उसको नहीं कहते हैं, भंडारी पुजारी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन पूजा के मंदिर बड़े बड़े सेठ बनवा देते हैं, पूजा नहीं करते। पूजा के लिए किसी को रखना पड़ता है, ब्राह्मण को, पुरोहित को। और देखो पार्टी में बैठेंगे 50 रुपया का वेतन दे देंगे, पुरोहित जिसको पूजा के लिए रखे हैं उसको 3000 रुपया तनख्वाह देंगे। बहुत मंदिरों में तो 2-2 हजार रुपया मिलता है। ये दुर्गति है। भगवान की सेवा करने वाले का सम्मान होना चाहिए। तो बड़े बड़े सेठों की स्थिति है, जाके पता कर लो जिन मठों में या मंदिरों में जिनका उन्होंने निर्माण किया, वहां पुरोहित का, पुजारी का क्या वेतन है, तो आपको पता चलेगा। मैया स्वयं भगवान की सेवा में है। तो देखो, मन से केवल कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, मुंह से कृष्ण के चरित्र का गायन कर रही हैं, और हाथ से दधि मंथन कर रही हैं। तो बोलो, मनसा वाचा कर्मणा हो गया कि नहीं? मनसा वाचा कर्मणा हो गया ना। मनसा वाचा कर्मणा ये साधना हो गई। मन में केवल कृष्ण ही रहते हैं और कोई रहता ही नहीं मैया के। तो कृष्ण का ही चिंतन हो रहा है, कृष्ण के चरित्र का ही गायन हो रहा है, और कृष्ण के ही लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है, मक्खन निकाला जा रहा है। तो यही तो है मनसा वाचा कर्मणा साधना। तो भगवान प्रकट न हो जाएगा? वहां तो प्रकट होकर खेल ही रहा। जैसे ही मैया को समाधि की स्थिति में देखा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मैया यही हूं, दूध पिला। मैया ने कहा, आ लाला, मैं तुझे भूख लगी? हाँ मैया भूख लगी, दूध पिलाओ। मैया उसको दुग्ध पान कराने लगी, अपना स्तन पान कराने लगी। उधर चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था, वो भी पद्मगंधा गाय का। वो खौल रहा था, उसको भी औंट करके उसका भी मक्खन निकालना था, दही बनाना था, दही से फिर घी मक्खन कुछ भी। मैया भगवान के लिए बड़े सहेज करके रखती हैं, ताजो ताजो मक्खन खाते हैं ठाकुर जी ना। अभी भगवान दूध पी करके तृप्त भी नहीं हुए थे कि दूध में उफान आया। मैया ने भगवान को छुड़ाया और दौड़ करके गई दूध को अग्नि से, चूल्हे से उतारने के लिए। भगवान को इतना क्रोध आया, भागवत जी में बड़ा विस्तार से लिखा है, इतने क्रोधित हो गए कि अपने होठों को दांतों से दबा लिया। ऐसे लिखा है, होठों को दांतों से दबा लिया, आंखें लाल लाल हो गई, गुस्सा से फड़कने लगे छोटे मोटे कन्हैया, और उठा करके पत्थर से जितने आंगन में भांड थे, दही के, मक्खन के, दूध के, फोड़ फोड़ करके पूरा नाला की तरह बहा दिया महाराज। और मैया ने जैसे देखा तो बोला कि बाप रे बाप, आज तक विश्वास नहीं होता था। गोपियां रोज शिकायत करती थी, कभी भरोसा नहीं होता था मेरा लाला इतना शरारती हो सकता है। आज तो मैंने अपनी आंख से ही देख लिया, अपनी आंख से मेरे सामने जब इतनी शरारत कर सकता है, बाहर पता नहीं क्या क्या उपद्रव करता होगा। इसको सुधारना बड़ा जरूरी है, बड़ा हो रहा है, ये बहुत ही उदंड हो जाएगा, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ू। भगवान इधर दुखी हैं, क्रोधित हैं, मैया को भी क्रोध आया। ठहर, मुझे तुझे बताती हूं। मैया ने एक छड़ी उठाया, छड़ी लेकर खदेड़ने लगी, और भगवान भाग रहे हैं, मैया खदेड़ रही है। भगवान भाग रहे हैं, मैया खदेड़ रही है। देखो, जिसके एक भ्रुकुटी विलास सृष्टि, एक इशारे में सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, और एक संकेत से सृष्टि का लय हो जाता है, जिसके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वही सगुण साकार ब्रह्म बाल रूप में भगवान है। इसकी इतनी शक्ति है, वो दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। मां जब क्रोधित हुई तो इनका क्रोध उतर गया, ये डर गए, भयभीत हो गए, आंखों में आंसू चल रहे हैं, और भागने लगे, मैया मारना नहीं, मैया मारना नहीं, दारी के आज तो रुक जा, तेरे को मैं बताती हूं, तू बहुत बिगड़ गया है। मैया खदेड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और तुलसी बाबा ने लिखा, निगमने शिवंत न पावा, निगमने शिवंत
ताहि धरे जननी हटे धावा, ताहि धरे जननी हटे धावा। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हटि धावा, ताहि धरे जननी हटि भावा। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हटि धावा, ताहि धरे जननी हटि धावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। मैया दौड़ रही रुक जा रुक जा, भगवान भाग रहे हैं। मैया तो पसीने पसीने हो गई, बूढ़ी हैं, 80 साल की उम्र है। लाला भाग रहा है। बच्चे से आप जीत नहीं सकते, 5 साल का बच्चा आपको थका देगा। सही बात है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। मैया थक गई, पसीना पसीना जब हो गई तो भगवान की करुणा शक्ति जागृत हो गई। मैया इतना परेशान है। लाला तुम्हें मेरी कसम है, रुक जा। भगवान ने कहा मैया तू छड़ी फेंक दे, मैं रुक जाता हूं। तू मारेगी नहीं लाला, मैं मारूंगी नहीं। तो क्या करेगी मैया? लाला तू आ जाना, मैं तेरी पूजा करूंगी। तो भगवान बोले कि मैया ये छड़ी से पूजा किया जाता है कि पिटाई की जाती है? ये छड़ी से तू पूजा करेगी क्या? छड़ी तो फेंक दे। मैया ने कहा छड़ी तो नहीं फेंकूंगी लाला। तो भगवान ने कहा मैया जब तक छड़ी तू नहीं फेंकेगी तब तक मैं भी पकड़ में आना। तो पकड़ा। मैया ने कहा लाला पकड़ नहीं सकती। मैया छड़ी फेंकना, मैं आ जाता हूं तेरे गोद में। देखो छड़ी अभिमान का प्रतीक है। जीव जब तक अपना अभिमान नहीं छोड़ता है और भगवान के चरणों में शुद्ध मन से उनकी शरणागति नहीं स्वीकार करता है तब तक भगवान हमसे दूर भागते रहते हैं। और जिस दिन अभिमान का परित्याग करके अपना भगवान के चरणों में त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव कह करके उनकी शरणागति स्वीकार करता है तो भगवान स्वयं दौड़ करके चले आते हैं। मैया ने कहा लाला छड़ी फेंक देती हो, आजा। भगवान दौड़ करके आ गए, पकड़ में आ गए। अब जब पकड़ में आ गए मैया ने कहा बोल अब लाला क्या करूं तेरा? भगवान बोलते मैया मेरी पूजा कर। तू तो पूजा के लिए बुलाई, नहीं तो मैं भग नहीं गया होता। पूजा तो लाला ऐसी करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। इतना परेशान करता है, अच्छी पूजा करती हूं, ठहर जा तू। उखल के पास ले गई, रस्सी से बांधने लगी कि आज तुमको बिना खाए पिए यहीं बांध के छोड़ती हूं, बहुत बिगड़ गया है तू। रस्सी बांधते जाती हैं, रस्सी बांधते जाती हैं, 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। इसके भी बहुत तात्विक अर्थ है। रस्सी बांधते जाती हैं, बांधते जाती हैं, 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई लेकिन भगवान बंध ही नहीं रहे। मैया हाँफने लगी, लाला ये तू जादू जाने हैं क्या? कोई जादू जाने हैं? मैया मैं जादू नहीं जानू। तो ये बंध क्यों नहीं रही है? कि मैया कैसे बंधेगी, हम क्या जाने। मैया फिर पसीने पसीने हो गई तो भगवान की फिर कृपा शक्ति करुणा शक्ति जागृत हो गई, बड़ी दया आ गई। मैया ने सरेंडर कर दिया, लाला तू बंध जा, मैं तुझे बांध नहीं सकती। और जसोदा के प्रेम में ये भगवान जो संपूर्ण सृष्टि का नियंता है, परम ब्रह्म परमेश्वर, वो उखल में बंध गया। इसको कहते हैं उखल बंधन लीला
तभी से भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। उखल में बांध दिया, मैया पड़ा रहा अब तो यही। कन्हैया रो रहे हैं, मैया छोड़ दे खोल दे। बलराम जी आ गए। बलराम कहे मैया, हाँ बलुआ तुमको कुछ बोलना है क्या? मैया हाँ, ये कन्हैया को छोड़ दे खोल दे। बलुआ एक बात नहीं सुनूंगी, बहुत बदमाश हो गया, इसको मैं छोड़ने वाली नहीं। तू हट जाए बीच से, तू इसके पैर भी नहीं करेगा। बलराम जी ने कहा मैया तू ऐसा कर, मेरे को बांध दे, इसको छोड़ दे। मैया ने कहा भाग जा तू, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। तू भागता है? बलराम जी चले गए, मैया ने बांध दिया। और देखो भगवान को तो आगे की लीला करनी थी। कुबेर के बेटे कुबर नल मणिग्रीव और नलकुबर ये वृक्ष बन करके खड़े थे। जमलार्जुन इनका नाम था। नारद के साथ से वृक्ष हुए थे। एक बार सरोवर में स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे, नारद जी जा रहे थे। स्त्रियों ने जब नारद को आते देखा, जल से निकल करके वस्त्र पहनने लगी। लेकिन ये दोनों ऐश्वर्य के मद में इतने मतवाले थे, इन्होंने साधु का अपमान किया, इन्होंने तिरस्कार किया नारद जी का, सम्मान उचित नहीं किया, नशे में भी थे। नारद भगवान को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा वृक्ष जोनि को प्राप्त कर जा। पैरों पर गिरे, महाराज अपराध हो गया, कुछ कल्याण का उपाय बताओ। बोले द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए नारद भगवान की जय। ऋषियों के साथ में भी कोई ना कोई मंगल का ही भाव रहता है। वही कुबेर के दोनों मणिग्रीव और नलकुबर ये पुत्र हैं जो वृक्ष जोनि को प्राप्त हुए थे, और दोनों एकदम एक साथ तन करके ऐसे खड़े थे। उनका उद्धार करना था। भगवान उखल में बंधे हैं, घसीटते घसीटते गए, उखल से ऐसा धक्का मारा, दोनों वृक्ष गिरे, जोर से आवाज हुई और उसमें दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रणाम करके बड़ा सुंदर स्तुति किया जमलार्जुन ने भगवान का। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतु नाम। भगवान की स्तुति की। अब तो नंद राय बहुत घबरा गए। नंद बाबा बोले अब वृंदावन में तो नहीं रहेंगे। जब जमलार्जुन का उद्धार हुआ, वृक्ष जब गिर गए, इस लीला को तो भगवान ने देखा, वृक्ष को गिरा हुआ तो सबने देखा। नंद बाबा आए, भगवान को उखल से खोल करके मुक्त किया। आपातकालीन इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। जितने प्रबुद्ध वहां ग्वाल थे सबकी एक बैठक हुई। नंद बाबा ने कहा भैया ये जब से ये गोकुल में तो अब मैं रह नहीं सकता, गोकुल में बहुत उपद्रव हो रहे हैं। हमारा लाला जब आया तो पूतना आ गई, उसके बाद में सकटासुर आ गए, उसके बाद तृणावर्त आ गया, और उसके बाद ये देखो दो वृक्ष जो पुश्तों से पता नहीं कब से यहाँ खड़े हैं, आज क्या ऐसा अनर्थ हुआ कि दोनों उखड़ के गिर गए और इतने जोर से आवाज हुई। रोज न कुछ अपशगुन हो रहा है, कुछ न कुछ। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले भैया अब तो यहां रहना नहीं है। भाई कहां चला जाए? बोले कि देखो
हम सोचते हैं कि अब हम लोग गोकुल छोड़ दें और चल करके वृंदावन में बैठें, वृंदावन में चलें। अरे वृंदावन जाने को दिल चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को दिल चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को दिल चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी हो बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को दिल चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को दिल चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी हो यमुना महारानी, ओ वृंदावन में यमुने महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुने महारानी श्री राधा श्री रानी, यमुना महारानी श्री राधा जी रानी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, ओ दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन दर्शन पाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। तेरे वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, ओ श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, ओ श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, 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 श्री वृंदावन वृंदावन पार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, हे वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। ये लागे वृंदावन निकली रे, लागे वृंदावन निको, मोहि लागे वृंदावन नीको अली रे, लागे वृंदावन नीको, अरे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली रे, लागे वृंदावन नीको,
अरे लागे वृंदावन नीको अली रे, लागे वृंदावन नीको, अरे लागे वृंदावन नीको अली रे, लागे वृंदावन नीको, अरे लागे वृंदावन नीको अली रे, लागे वृंदावन नीको, वृंदावन धाम अपार रे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रे जा राधे राधे, जय वृंदावन राम अपार रे जा राधे राधे, धाम अपार लटे जा राधे राधे। देखिए इसके बाद में भगवान थोड़े बड़े हुए, गोचारण की, वत्सचारण की आज्ञा मिली। भगवान ने कहा मैया मेरा मन करता है कि मैं गैया को चराने जाऊं। मैया ने कहा लाला बहुत छोटा है, पहले ट्रेनिंग कर ले। पहले ट्रेनिंग जरूरी है चौधरी जी, जैसे आपकी कितनी अच्छी ट्रेनिंग है, आप बैठे बैठे मुस्कुराते मुस्कुराते सो लेते हैं। अच्छा कुछ लोग आंखें खोल कर भी सो लेते हैं भैया जी, ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग की बात है। कुछ लोग आंखें बंद करके सोते हैं, कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आंख से देख रहे हैं और सो रहे हैं, और जब आप उनसे कुछ पूछिए तो इतना हाँ। हम एक जगह कथा कर रहे थे भैया जी, एक सामने ही बढ़कर सो रहे थे, तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, चूंकि बड़े बुजुर्ग थे और बड़े, अब इनको तो इनसे थोड़ा बड़ा अपना रिश्ता है तो मैं बोल देता हूं। तो कथा समाप्त होने के बाद उनसे कहा मैंने कि आप कथा में सामने ही बैठ करके सो रहे थे। बोले कि ना ना ऐसा गलत बात मत बोलिए। हमने कहा कि क्या गलत हो गया? बोले मैं उस समय समाधि में रहता हूं। बोलिए जय। तो उसी तरह से हमारे चौधरी जी की भी समाधि लग जाती है, जहां कथा शुरू हो जाती है समाधि में रहता। अजय से पूछेंगे चौधरी जी, बोले हाँ एकदम ऐसा आंख फाड़ करके देखेंगे जैसे हमको खा जाएंगे। मैंने पूरे ध्यान से कथा सुन रहे हैं, तो मैंने ये मत समझिए कि आप हम सो रहे हैं, लेकिन हम तो समझ जाते हैं लाल उझक्कड़ हैं। हाँ? बोलिए माखन चोर भगवान की जय। गोचारण की जैसे अनुमति मिली, भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का, दैत्यों का उद्धार किया। बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर। धेनुकासुर का तो जब गोचारण का इनको आदेश मिला तो उस समय धेनुकासुर का उद्धार बलराम जी ने किया था। तो वो जितने राक्षस आए एक एक के मारते गए। अघासुर का जब इन्होंने, अघासुर की कथा थोड़ा विस्तार से है, ऐसे भागवत में अब एक एक राक्षस का उद्धार करते गए। उद्धार की कहानी करने से तो फिर हम लोग गोवर्धन लीला तक पहुंच नहीं पाएंगे। मेरा पूरा ध्यान वहीं लगा हुआ है कि हम लोग को आज गोवर्धन लीला तक जाना है, वहीं जाकर के आज कथा समाप्त कर देनी है। राक्षसों का उद्धार किया। अघासुर की कथा विस्तार से। राक्षस था सर्प के वेश में, अब पूरी योजना बना के आया कृष्ण को निगल लेना है, और ऐसे मुंह खा फाड़ करके बड़ी गुफा की तरह, दूर से लगता था कोई गुफा है। सारे ग्वाल बालों ने देखा, उनको लगा लगता है कि कोई गुफा है ये, और बड़ी मुलायम गुफा है। पहाड़ में तो इतनी मुलायम गुफा कहां से आ गई? ये पत्थर की नहीं लगती है, लगती है मखमल की बनी हुई है, लाल लाल भी है। इतना विशाल उसका मुंह था। अब उसको गुफा समझ के किसी ग्वाल वाले जरा अंदर घुस करके देखते हैं, गुफा है तो भीतर हो सकता है कि पीने का कोई सरोवर हो, ठंडा पानी हो, कोई फल फूल भी मिल जाए। जब घुसने लगे, कन्हैया दूर से देखे, आवाज दे रहे, अरे मत घुसो, भगवान को मालूम है ये अघासुर है। ये घुसे भीतर, मुंह बंद किया सबके सब पेट में, लेकिन घुसे जा रहे हैं। जब तक भगवान मना करते, सारे के सारे लोग उसमें घुसने लगे। किसी को डर भी लगे, डरना क्या है, कन्हैया अपना है ना।
बोल कन्हैया लाल की जय। बोलते बोलते सारे ग्वाल वाल घुस गए। भगवान दौड़ कर आए, बोले जब सब घुस ही गए तो हम अब क्यों बाहर रहे, हम भी घुस जाते हैं। और जैसे ठाकुर जी घुसे तो बस इन्हीं की प्रतीक्षा थी। अगासुर ने अपना मुंह बंद किया, सबको पेट में निकल गया। ठाकुर जी ने शरीर का विस्तार किया, इसका माथा फोड़ करके बाहर निकले, सारे ग्वाल वालों को निकाला। इसके बाद ठाकुर जी बोले चलो अब चल करके हम लोग अपना जलपान दिन का भोजन करते हैं। एक पेड़ के नीचे एक जगह जाकर बैठ करके और ठाकुर जी को घेर करके सारे ग्वाल बाल बैठे हुए हैं। और ठाकुर जी की वो शोभा देखते ही बनती है। भागवत जी में लिखा है बिभ्रद वेणुम जठर पटयो सिंह वेत्रे चकक्षे बामे पाणो मर्षिड कवलम तत्फलान्यंगुलीसु। देखो ठाकुर जी कैसे हैं। पीताम्बर उनका है, कमर में पट्टी बंधी हुई है, एक तरफ सिंगी को खोस रखा है, एक तरफ बेंत को खोस रखा है और एक बांसुरी को रखा है। एक बाएं हाथ में दधी भात लिया है और दाहिने हाथ के ये अंगुलियों में तरह तरह के अचार फंसा करके रखे हैं। और ठाकुर जी बैठे हैं, खा रहे हैं और हंसी मजाक भी कर रहे हैं ग्वाल वालों के साथ। उनका जूठा भी लेकर के खा रहे हैं। चारों ओर से ग्वाल वाल चारों ओर से घेर करके बैठे हुए हैं। सारे देवता देख करके आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी देखा, बोले कि ये भगवान सचमुच भगवान है क्या। देखो जब गर्भ में आए भगवान श्री कृष्ण तो देवताओं को लेकर गर्भ स्तुति करने आए थे ब्रह्मा जी। जब जब भगवान का जन्म होता है ब्रह्मा जी को पता चलता है, ब्रह्मा जी अवश्य आते हैं स्तुति करने। गर्भ स्तुति में भी आए थे। भगवान का अवतार हुआ तब भी देवता लोग आकर स्तुति किए थे। और इन्हीं को ये संदेह हो गया कि ये भगवान है कि नहीं, ये कैसा भगवान है जो शास्त्रों का विधि निषेध नहीं मानता। अरे खाने पीने के अपने नियम होते हैं ना। पहले के लोग खाते समय मौन रह करके भोजन करते थे। खाते समय हाथ पैर धोना, आसन पर बैठना, मौन रह करके भोजन को ग्रहण करना, बात भी नहीं करना। जूठा खाना तो वैसे भी सनातन संस्कृति में मना है। लिखा हुआ है शास्त्रों में, जूठा किसी का न खाना चाहिए, न किसी को जूठा खिलाना चाहिए। गुरु का शिष्य खा सकता है, बाकी ऐसे व्यवहार में किसी का जूठा खाना से, जूठा खिलाने से आदमी की कुत्ते की योनि में जन्म होता है, याद रखना। और एक बात और याद रखना कि कुत्ते पालने वाले भी कुत्ते योनि में होते हैं। मृग को पाल करके मृग योनि में गए। ये सही बात है, ये शास्त्र की बात है। आजकल तो महाराज कुत्तों का ऐसा सम्मान बढ़ गया है कि कभी कभी अपन को लगता है कि सेठों के पास एयर कंडीशन में बड़े बड़े महल में सोफे में रहते हैं और 2-2 करोड़ के गाड़ियों में घूमते हैं। बहुत लोगों को तो लगता है कि इससे बढ़िया है। गरीब जो बहुत आदमी है उनको लगता है कि हम इस जन्म में कुत्ते होते तो अच्छा होता। भाई कुत्तों की ये मौज है, लोग ले करके बेड पर सोते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं। ये गति नहीं होती, इसको वर्जित कहा गया है। ये दया और मोह बड़ा। कुत्ते को रोटी दो, यहां तक धर्म है। कुत्ते को खाना खिलाओ, यहां तक धर्म है। कुत्ते को पीटो मारो मत, वो अधर्म है। लेकिन कुत्ते को अपने बेड पर सुलाओ और उसको चूमो चाटो और गोद में लेकर के कार में घूमो, ये अधर्म है, ये पाप है। ये सब जितने सुनते हैं ना उनको जानना चाहिए बात। तो लेकिन आजकल कुत्तों को बांधने का फैशन में मारा। ये भगवान है क्या? ये तो विधि निषेध को भी नहीं मानता। भगवान किसी का जूठा खाएगा क्या? भगवान के खाने का ये तरीका है क्या? खाते खाते ठिठोली कर रहा है, हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है। और देखो ना, हाथ में अचार फंसाए हुए हैं और बाएं हाथ में लेकर के भात, चावल और दही और खा भी रहा है और बात भी कर रहा है, गप भी कर रहा है और कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है। ये क्या है? भगवान तो नहीं लगता। भगवान, इसमें भगवत्ता नहीं, कोई भगवत्ता के लक्षण इसमें दिखाई नहीं पड़ते। कैसा भगवान है ये? तो ब्रह्मा जी को संदेह हुआ तो ठाकुर जी ने लीला करी। ब्रह्मा जी को परीक्षा लेने का मन हो गया। ये ठाकुर जी की ही लीला है, अपनी माया का बल दिखा रहे। देखो बड़े बड़े सिद्धों को भी सगुण साकार ब्रह्म का आनंद तो है बड़ा दिव्य,
इसमें कोई दो राय नहीं, वो मैं कई बार बता चुका हूं। लेकिन ये सगुण साकार ब्रह्म बड़े बड़े सिद्धों को, मुनियों को, जोगियों को, सिद्धात्माओं को, विमलात्माओं को भी कभी कभी बहुत चक्कर में डाल देता है। सती को कहीं मोह होना चाहिए, सती को कहीं ब्रह्म होना चाहिए, भ्रम होना चाहिए। शिव को वही ब्रह्म आनंद देता है, सच्चिदानंद धाम कह करके प्रणाम करते हैं, और वही ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्म जो शिव को आनंद दे रहा है, वो सती को संदेह में, भ्रम में डाल दे रहा है, उनके मति में संशय उत्पन्न कर दे रहा है। ब्रह्म तो प्रत्यक्ष ही है, देखने वाले भी दो हैं, एक को आनंद दे रहा है, एक को संदेह दे रहा है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि हुई नर जाहि न जानत वेद। तो आप आगे कहानी जानते हैं, उसके चलते सती को कितनी दुर्दशा झेलनी पड़ी। परीक्षा लेने गई, परीक्षा लेने के बाद आप जानते हैं हताश निराश होकर के लौटी। भगवान ने परीक्षा दे दी, भगवान ने परीक्षा दी, सती आई, भगवान शिव से झूठ बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैंने भगवान ने, शिव जी ने पूछा परीक्षा ले ली, संतोष हो गया, भगवान ही है, तो झूठ बोल दी। कहूं सत्य सब बात, तो झूठ बोल रही। शिव जी कह रहे हैं सही सही बताना, मतलब शिव जी को मालूम है कि आज ये झूठ बोलेंगी, नहीं तो कहूं सत्य सब बात। किसी को आप बोलो कि देखो ये बात पूछे, सच बताना, इसका मतलब आपके मन में ये विश्वास है कि झूठ भी बोल सकते हैं। शिव जी ने कहा कहूं सत्य सब बात, तो सत्य नहीं झूठ बोल रहे हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे कर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे कर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। ओ सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। कही तन सती भेंट मोहे नाई, कही तन सती भेंट मोहे नाई। शिव संकल्प कीन मन माई, शिव संकल्प कीन मन माई। सती जो साक्षात जगदम्बा है, उनकी बुद्धि भी देखो खराब हो गई। गरुण जी को भ्रम हो गया, विष्णु के वाहन है, नित्य पार्षद हैं उनके, उनके साथ रहते हैं। नाग पास में बध गए जब रामा अवतार में भगवान, नारद जी कहे कि इनको चलो भगवान बंध गए हैं नाग पास में, आप सांप आपका आहार है, काट करके भगवान को मुक्त कीजिए। तो बोले कि अरे भगवान कैसा जो बंध जाता है, अब उनको भी हो गया। शिव जी कहा, शिव जी बोले काकभूषण जी के जाइए, वही आपका, आपको भी पकड़ लिया, हमको भी पकड़ा था। मतलब राम जी को तो ये बंधन से मुक्त किए, खुद बंधन में पड़ गए। नारद जी को नहीं छोड़ा, सिद्ध है, अब उनसे बड़ा सिद्ध कौन होगा। बुढ़ापा में ब्याह करने का मन हो गया, बोले ऐसे ब्याह होगा नहीं, आप अपना ही रूप दे दीजिए, तो बंदर का रूप दे दिए। अब बाकी को बंदर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जिस राजकुमारी को वर्ण करना है उसको तो बंदर ही दिख रहे हैं। जिधर देखती है इनको तो गुस्सा से एकदम किटकिटाने लगती है, इधर जिधर बैठे हैं दौड़ उधर मुंह घुमा लेती है, उधर चली जाती है, ये उछल करके फिर लगता है कि हमको ठीक से देखा नहीं, हमारा रूप तो बड़ा सुंदर है, तो फिर उधर जाते हैं, तो फिर उधर जाते हैं, तो उधर से फिर इधर घूम जाती है। वो देख रही है बंदर ही तो बड़ा पागल है, ये वरमाला बनाने के लिए इतना व्याकुल है। और ये कह रहे हैं कि हम तो विष्णु का रूप लेकर के आए, हमको वरमाला डाल क्यों नहीं रही है। तो भगवान की माया देखो ऐसी है कि
किसी को नहीं छोड़ा, सती को नहीं छोड़ा। अरे दुर्वासा ऋषि की कहानी है, गर्ग संहिता में आई है कि कृष्णा अवतार में भगवान भी लीला कर रहे थे, वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे, मोहित हो गए और भगवान ने उनका मोह दूर किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके वापस आए। ये माया किसी को छोड़ दी। ये सृष्टि का जो रचयिता है वो ब्रह्मा है, सारे देवताओं के गुरु। ये सृष्टि जो बनाई है ब्रह्मा ने बनाई। ब्रह्मा को अपने संकल्प से वेदों का ज्ञान किसने दिया? सृष्टि निर्माण करने की शक्ति किसने दी? भगवान नारायण ने दी। ये सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा भी नारायण की माया के चपेट में आ गए। ये भगवान नहीं हो सकते, कोई भगवत्ता दिखती नहीं। अच्छा, परीक्षा लेने में क्या हर्ज है? तो ले लेते हैं परीक्षा। सती ने भी कहा परीक्षा लेने में क्या हर्ज है, परीक्षा लेने गई। ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा लेने का एक ही उपाय है, चलो इनके बछड़ों को सारे को लेकर के ब्रह्मलोक में चले आते हैं। अब आपस में ये भोजन हो रहा है, ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं बाल सखाओं के साथ। एक सखा बोला भैया हम लोग तो खाने पीने में मस्त है, हमारे बछड़े कहाँ गए, किसी ने देखा? अरे इधर देखो, दाएं गए होंगे बाएं होंगे। नहीं भैया, न दाएं है न बाएं है, न पूरब है न पश्चिम है, न उत्तर है न दक्षिण है। गए कहाँ? पता नहीं कहाँ गए। ठाकुर जी ने कहा तू लोग यही ठहरो, मैं देख करके आता हूं। आगे गए, दूर तक कहीं बछड़ों का पता नहीं। लौट करके आते हैं तो ग्वाल बालों का पता नहीं। जितने ग्वाल बाल थे इनके सखा, वो सखा भी गायब हो गए, क्योंकि ठाकुर जी जब बछड़ों को खोजने गए तो ब्रह्मा जी इन बछड़ों को तो ब्रह्मलोक पहले ही ले गए थे, ग्वाल बालों को भी लेकर के चले गए ब्रह्मलोक। ठाकुर जी आए तो अकेले दिन भर बैठ करके सोच रहे हैं कि अब क्या करें। अभी तो अघासुर का उद्धार करके आए थे। ठाकुर जी ने अपने संकल्प से एक नई सृष्टि की। ब्रह्मा की जिम्मेदारी तो सृष्टि की है, भगवान ने अपनी सृष्टि की। ब्रह्मा जी को बताया कि देखो तुम ही सृष्टि नहीं बनाने की विद्या जानते हो, ये विद्या मुझे भी आती है। करोड़ों करोड़ों लाखों लाख करोड़ों करोड़ जितने बछड़े थे, ठाकुर जी स्वयं ही बछड़ा बन गए। और बछड़ा ही नहीं बने, जिस बछड़े का जो रंग था, जो रूप था, जो स्वभाव था, जिसने गर्दन में जैसी चीज पहनी थी, जिसकी जो उम्र थी, एकदम डुप्लीकेट, ओरिजिनल से भी ओरिजिनल। और जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बन गए, लाखों लाख। वही कद, वही काठी, वही रंग, वही रूप, वही स्वभाव। उनकी धोती भी बने, उनकी लंगोटी भी बने, उनकी लकुटी भी बने, उनकी कंबल भी बने, सब कुछ बन गए। एक ही ठाकुर, इसलिए वो जड़ में भी है, चेतन में भी है। देखो ब्रह्म जो है उसकी सत्ता सर्वत्र है, यही तो उसकी महिमा है। उसको अपनी सत्ता के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं, लेकिन सृष्टि के तमाम प्राणियों को अपने अस्तित्व के लिए उसके आधार की जरूरत है। उसके बिना कोई नहीं है, लेकिन वह जीव से पृथक भी है और जीव के साथ संपृक्त भी है। जीव के साथ भी है, जीव से पृथक भी है। उसकी सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान गोपाल भी बन गए, ग्वाल बाल लाखों लाखों की संख्या में, और भगवान बछड़े भी बन गए लाखों की संख्या में। अब बलराम जी को भी ये पता नहीं चला, ये भेद बलराम जी को भी नहीं पता चला। 1 साल तक ये लीला चली, शाम को घर लौटे। अब कौन लौट रहे हैं देखो, ग्वाल बाल तो सब ब्रह्मलोक में है, जितने बछड़े हैं सब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रखे हुए हैं। तो भगवान ने जो बनाया, माने भगवान खुद बन गए, वही ग्वाल भी बन गए, वही बछड़े भी बन गए, वही रंग, वही रूप, वही स्वभाव, सब कुछ। तो करोड़ों करोड़ों कृष्ण बन गए ना जी। अब गाय ब्रजमंडल में, अब देखो वहां लीला क्या दूसरी शुरू हो गई। मान लो किसी गाय ने तुरंत 2 दिन 4 दिन पहले बछड़ा दिया है, तो गाय को अपने बछड़े से ममता है। उसको अब दूध नहीं पिला करके जो बड़े बड़े बछड़े चरने जाते थे, जिसको लेकर ग्वाल बाल जाते थे,
ये लौटे इनको दूध पिलाने लगी। माने नवजात शिशु से ज्यादा प्यार इन बछड़ों को देने लगी। जो ग्वाल बालों की माताएं थी वो अपने छोटे बच्चे को सबको छोड़ करके ये जो ग्वाल बाल गए, क्योंकि भगवान स्वतः ही बन करके गए हैं, इनको ज्यादा प्यार करने लगी। ये सब दृश्य जब देखे बलराम जी, वो भी 1 साल में सिर्फ 5 दिन कम रह गया था, तब बोले कन्हैया ये बड़ा अजीब चीज मैं देख रहा हूं। ये गायें बछड़ों को देख करके ऐसे दौड़ती हैं जैसे लगता है कि कलेजे जैसे लगा ली, वैसे लगा भी लेती हैं। माएं अपने ग्वाल बच्चों को देख करके ऐसे दौड़ती हैं कि छाती से चिपकाती हैं, छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। ये ऐसा प्रेम तो मैंने अद्भुत देखा ही नहीं था। ये हो क्या रहा है? कृष्ण जी केवल मुस्कुराए। शेषनाग जी यानी शंकरषण बलराम जी ने ध्यान में देखा तो समझा कि अरे ये तो पूरा कन्हैया की लीला है। ये करोड़ों करोड़ों, ये खुद ही कृष्ण ही हमारा बना हुआ है, बछड़ा भी कृष्ण ही हमारा बना है, ग्वाल बाल भी। कहा भैया वो सब कहां गए जो पहले वाले थे ओरिजिनल? तो भगवान बोले कि हम डुप्लीकेट हैं, वही ओरिजिनल है। अरे असली ओरिजिनल तो हम हैं। अच्छा भैया असली ओरिजिनल तो तुम ही गाय बछड़ा भी बने हो, तो ही ग्वाल बाल बो, तो पहले वाले कहां गए? बोले भैया वो ब्रह्मा जी ले गए हैं हमारी परीक्षा लेने। अच्छा रसिक संत जो होते हैं न प्रज्ञा, तो उनका भाव भी बड़ा मजा देने वाला होता है। एक संत कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी जब बछड़ों को ले जा करके रख दिए और जब ग्वाल बालों को भी ले जाकर ब्रह्मलोक में रख दिए, तो सोचे कि अब अकेले कृष्ण क्या कर रहे हैं, जरा देखते हैं। आए देखे तो जितने बछड़े थे उतने बछड़े यहाँ भी हैं, और जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल यहाँ भी हैं। अब तो ब्रह्मा जी की मति चकराने लगी, भैया हम ले जाकर वहां रखे हैं लाखों लाख बछड़ों को, सारे ग्वाल बाल को ब्रह्मलोक में, और वहां भी हैं यहाँ भी हैं, यहाँ वहां 2 बालक देखा। क्या व्यास जी? अरे भाई यहाँ भी है वहां भी है, तो ये मैं देख क्या, ये हो क्या रहा है, ये मामला क्या है? कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने एक और लीला करी कि जब ब्रह्मा जी आए इधर देखने के लिए, तो कृष्ण भगवान ब्रह्मा का वेश बनाकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। वैसे ही 4 मुंह दाढ़ी बना करके ब्रह्मा जी इधर और हमारे नारायण ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जी के जो पार्षद थे, द्वारपाल थे, सबको कहा भैया सुन मैं जा रहा हूं अभी आराम करने। सबने प्रणाम किया, अपने स्वामी को पहचानते थे। कहा महाराज आराम करिए, आपको कोई आपको परेशान नहीं करेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सुना है एक बहुरूपिया हमारे जैसा मुंह बना करके, हमारे जैसा वेश बना करके घूम रहा है, वो आ सकता है, तो बिना पूछे हमसे मिलने मत देना, और ये राजमहल में तो घुसने ही मत देना, देखने में बिल्कुल डुप्लीकेट लगेगा, हमारे ही जैसा है। द्वारपालों ने कहा सरकार अच्छा हुआ जो पहले बता दिए, अब उस बहुरूपिया को तो हम यहां घुसने देंगे ही नहीं। समझ में आ रहा? अब नहीं घुसने देंगे। महाराज ब्रह्मा जी जब पहुंचे, द्वारपालों का बस 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 पकड़ा गया। कहां जा रहे हो सरकार? बोले अरे तुम्हारे लोगों का दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं ब्रह्मा। बोले बस बस हमारे स्वामी यही बताए थे, आएगा एक बहुरूपिया बोलेगा मैं ही ब्रह्मा हूं, वो सब हमको पता चल गया है आपका पोल। ब्रह्मा बोले पागल हो गए हो, अरे मैं ही तुम्हारा असली हूं। तो द्वारपालों ने कहा सरकार असली तो हमारे स्वामी अंदर है, आप नकली हो, हमको बता करके गए हैं। ब्रह्मा जी की बात में समझ आई कि नारायण ने यहां भी कोई लीला कर दी। बोले ठीक है भैया मैं नकली ही हूं, जो असली वाले तुम्हारे स्वामी हैं उनको जाकर इतना तो बता दो कि एक नकली वाला भी आया है, जरा प्रणाम करना चाहता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र सरकार की जय। बड़ी आरजू विनती की तो द्वारपालों ने कहा हाँ इतना संदेश तो हम दे सकते हैं, भैया जाओ निवेदन करो कि नकली वाला आया है, मिलना चाहता है। ठाकुर जी तो वहां से गायब हो गए।
ब्रह्मा जी को पता चला भीतर अपने महल में, वहां से आकर के ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की है। देखो यहाँ भागवत जी में लिखा है कि स्तुति अपने 4 मुखों से 40 श्लोकों में स्तुति की, बहुत माफी मांगी, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ न देखा और न ब्रह्मा जी से एक शब्द बात की। इंद्र पर भी नाराज हुए थे, इंद्र ने भी परीक्षा लेनी चाहिए थी, इंद्र को भी मोह हो गया था ये भगवान नहीं हो सकता, और अपने समर्थक मेघों को भेज करके पूरे ब्रजमंडल को वर्षा करके बहा देना चाहते थे। बाद में जब भगवान के ऐश्वर्य का पता चला, उनकी भगवत्ता का पता चला, आकर के स्तुति की, प्रणाम किया, और भगवान ने स्तुति को स्वीकार ही नहीं किया, मित्र की तरह सम्मान दिया। लेकिन ब्रह्मा जी को एक शब्द नहीं बोला। संतों का भाव ये है कि ठाकुर जी का कहना है कि अरे ये ब्रजमंडल में सिर्फ 11 वर्ष ही तो हमको ब्रजवासियों के साथ बिताने हैं, 1 साल तूने खराब कर दिया। क्योंकि देखो 1 दिन ब्रह्मलोक का, लेकिन ये हो गया 1 साल यहां हो गया। शाम को ब्रह्मा जी माफी मांगे, चाहे बछड़ों को ले आकर के और ग्वाल बालों को ले आकर के यहाँ रख दिए। फिर तो भगवान ने अपने रूप का स्मरण कर लिया। अब ये जब ग्वाल बाल घर में गए तो बोले कि बाप रे बाप, आज कन्हैया ने अघासुर का वध कर दिया। 1 साल पहले वो वध हो गया है, एक ही दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1 वर्ष निकल गया। तो जाकर कहा कि कन्हैया ने अघासुर का वध कर दिया। ये शुक जी से परीक्षित जी ने पूछा है, 1 साल बाद घर में जाकर क्यों कहा कि आज कन्हैया ने अघासुर का उद्धार किया? तो बताया कि हमारे यहाँ का समय और वहां का समय देवलोक का बड़ा अलग होता है। 6 महीना हम लोगों का दिन होगा, 6 महीना हमारा बीतेगा, तो वहां 1 दिन, फिर 6 महीना बीतेगा तो 1 रात, हमारा 1 साल बीतेगा तो वहां 1 दिन होता है। 1 दिन 1 रात, ये समय का माप है। अरे ये तो ऐसे भी समझो कि यहां पृथ्वी पर है, यहां दिन है, अमेरिका में भी क्या टाइम है, अभी क्या समय हो रहा है, समय बताओ? 6:30 अभी शाम का हो रहा है, अमेरिका में 6:30 का सूर्योदय हो रहा होगा। अब बताओ, हम लोग जाते हैं तो जेट लैग हो जाता है भैया, पता नहीं चलता है। यहां दिन में चढ़ते हैं, 12 घंटा का मान ली कि फ्लाइट है, दिन में चलते हैं 12 बजे, वहां 12 बजे दिन में उतर जाते हैं। हम 12 बजे तो चढ़े ही थे, 12 बजे उतर रहे हैं। 12 बजे दिन में चढ़े तो 12 बजे रात होना चाहिए। वहां भी देख रहे हैं कि दिन ही है, यहां भी दिन ही है। तो ये ऐसे ही पृथ्वी पर। अच्छा देखो, कनाडा एक बार मैं गया था, तो अब वहां टोरंटो में अगर 12 बज रहा है तो कनाडा के ही किसी दूसरे शहर में 4:30 बज रहा है। 4.5 घंटा का एक ही देश में टाइम का अंतर है, एक ही देश में। अपने देश में भी अंतर है, दिल्ली से पटना का 1 घंटा का सूर्योदय का अंतर है, या 45 मिनट का। ऐसे नॉर्थ ईस्ट से अगर देखिएगा तो अंतर है। तो ब्रह्मलोक में, देवता लोक में और हम लोगों में अंतर है। 1 दिन में लीला हुई, धरती पर 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद ग्वालों वालों ने जाकर के कहा अघासुर का उद्धार हो गया। तो ये 1 वर्ष तक लीला चली है। ब्रह्मा जी का अभिमान खंड खंड हो गया। तो देखो, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा, स्तुति की है। अब गोचारण करने की भी ठाकुर जी को अनुमति मिल गई, थोड़े और बड़े हो गए। तो गोचारण में धेनु का सिर का उद्धार बलराम जी ने किया। लेकिन अब कालिया नाग के उपद्रव से भगवान भी बड़े परेशान हैं। जमुना जी तो भगवान कृष्णा है ना, कृष्ण की कृष्णा है, उनकी प्रिया है जमुना जी। जमुना जी में कालिया नाग रहता है, जल को दूषित करके जहरीला बनाता है। अरे भगवान कृष्ण की गैया गई, पानी पी, सबके सब मृतपाय हो गई। हाथ फेर करके, भगवान के हाथ में अमृत है, हाथ फेर करके गायों को स्वस्थ किया। और भगवान ने संकल्प लिया, भैया हम अब कालिया नाग को तो नहीं। अच्छा देखो, अघासुर का जिस दिन उद्धार हुआ उस दिन बलराम जी नहीं गए थे।
और जिस दिन कालिया नाग का कल्याण कर रहे हैं उस दिन भी बलराम जी नहीं गए। जिस किसी सांप का उद्धार करना होता है तो बलराम जी उस दिन नहीं रहते हैं, कृष्ण जी उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो शेषा अवतार हैं। इनके जाति संप्रदाय के लोग हैं ना सांप, तो उनको लगता है कि बलराम दाऊ भैया को बड़ा कष्ट होगा, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो अगासुर के उद्धार के दिन भी छोड़ दिया था, और जिस दिन कालिया नाग का उद्धार करना था उस दिन भी छोड़ दिया था, नहीं ले गए थे। अब ये चले गए। पुराणांतर भागवत में गेंद खेलने वाली कथा नहीं आई है, अन्यत्र है। सीतामा ने कहा भैया ऐसा मधुमंगल सीतामा, सब लोग बोले भैया गेंद खेलेंगे, चलो गेंद खेलते हैं। गेंद चली गई या भगवान ने जानबूझ करके फेंक दी जैसे कालीदह में, जिसमें वो नाग रहता था। उनके सगा सीतामा ने कहा कन्हैया मेरी एक गेंद थी, मेरी गेंद लाओ। कन्हैया ने कहा अब तो चली गई कालीदह में, वो गेंद कहां से लाएंगे? अरे एक गेंद के बदले तुम्हें 10 गेंद दे देंगे, धीरज रखो। नहीं कन्हैया मैं लूंगा, वही गेंद लूंगा, मुझे वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा नंदराय जी का बेटा हूं, इतना तन करके बात नहीं करो, हमको कोई छोटा आदमी बना समझ रखा है? अरे एक गेंद के बदले 20 गेंद तुमको मिलेगी, कह दिया ना। अब वो गेंद तो चली गई कालीदह में, उस गेंद को कैसे लाऊं? कहा नहीं कन्हैया हमको वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए, वही गेंद तुमको देना पड़ेगा। वहां ने कहा कि वही गेंद लोगे, नहीं मानोगे। भगवान तो लीला ही कर रहे हैं। एक कदम का पेड़ है, उसी पेड़ पर चढ़ गए, चढ़ करके ऐसी छलांग लगाई कि जमुना जी के कालीदह में जाकर सीधे गिरे। बोले कालिया मान मर्दन भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार की। जहरीला नाग उसके 100 फण थे, बहुत बड़ा सर, और कई उसकी पत्नियां थीं। भगवान जब गिरे तो सोया हुआ था, पत्नियां जगी हुई थी। नाग पत्नियों ने जैसे भगवान को देखा सगुण साकार ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए, वो तो इतने आनंद में मग्न हो गई कि उन्होंने कहा अरे ऐसा दिव्य सौंदर्य तो जीवन में कभी देखा नहीं। उनके अंदर इतना प्यार, इतना लाड़ उमरा, इतना अपनत्व उतरा। लाला तू इतना सुंदर है, किसका बेटा है, कहां से आया है? निकल जाओ, भाग जाओ, हमारे पति सोए हुए हैं, अगर जग जाएंगे तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तुम्हारे प्राण बचेंगे नहीं, भाग जाओ। बहन ने कहा कि उनको जगाओ, उन्हीं से मिलने आए। नाग पत्नियों कहा कि नहीं नहीं वो बड़े खतरनाक हैं। भगवान ने कहा हम कौन सीधे हैं, एक बार भेंट हो जाने दो तो पता चलेगा कि वो खतरनाक है कि हम खतरनाक हैं। कहीं कहीं लिखा है कि भगवान ने एक ठोकर मारी, लात लगा, जगा, क्रोध में भगवान को डस लिया, मारा है। भगवान कहते हैं तू डस रहा है ना, मुझे लग रहा है ना तू मेरा चुम्बन ले रहा है। भगवान कितने करुणा में अपने शरीर में लपेट करके बांध लिया, और जो लोग किनारे ब्रजवासी खड़े थे, हाय कन्हैया, हाय कन्हैया, अरे चिल्लाने लगे, कन्हैया तो गया कालियादह में, अब जिंदा नहीं वापस लौटेगा। अरे पूरे वृंदावन में खबर पड़ गई, नंद बाबा को भी, सारे लोग, सब लोग जो जहां थे ब्रजवासी दौड़े, कन्हैया कालियादह में गिर गया, कूद गया, जिंदा लौटेगा नहीं लौटेगा। कालिया नाग ने लपेट करके जल में डुबा दिया। हाय हाय कन्हैया करने लगे लोग। कन्हैया हमारे भगवान ठाकुर जी ने सोचा लीला अगर लंबी होगी तो ऐसा नहीं सारे ब्रजवासी स्वयं ही पधार जाए हमारे विरह में, तो इस लीला को ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। उछल करके आए ऊपर, काली अपने शरीर का विस्तार किया, कालियानंद
नाग का बंधन ढीला पड़ा, उसने फुफकारा, ठाकुर जी ने छलांग लगाई, उसके फणों पर खड़ा हो गए और नृत्य करने लगे। बांसुरी बजा रहे हैं फण पर चढ़ करके, और नटवर बपू तो है ही, ऐसा तांडव नृत्य किया है, ऐसा जबरदस्त नृत्य किया है कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी हो नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम पम पग पटकत पम 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 पनन पर, पम 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 पग पटकत पम 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 पनन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, लगा कि सुस्त हो गया, लगा कि प्राणहीन हो गया, उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा बड़ा शक्तिशाली था, क्रोधी भी था, तामसी भी था। उसका अभिमान खंड खंड हुआ। नाग पत्नियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, सरकार आपका अवतार तो खलों को, दुष्टों को, दुर्जनों को दंड देने के लिए तो हुआ ही है, लेकिन प्रभु आप अब हम लोगों पर कृपा करिए, इन पर कृपा करिए। अरे बड़ी सुंदर स्तुति है। नगाक पृष्ठम नच सार्वभौमम न पारमेष्ठम नरसाधिपत्यम न जोग सिद्धि पुनरंभवम वा, योग सिद्धि पुनरंभवम वा, वाञ्छति जत्पादरज प्रपन्न नाक पृष्ठम नच सार्वभौमम, नच नाक पृष्ठम नच सार्वभौमम न पारमेष्ठम नरसाधिपत्यम न जोग सिद्धि पुनरंभवम वा, वाञ्छति जत्पादरज प्रपन्न न जोग सिद्धि पुनरंभवम वा, वाञ्छति जत्पादरज प्रपन्ना, वाञ्छति जत्पादर प्रपन्ना, वाञ्छति जत्पादरज प्रपन्ना। सरकार हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप अपने चरणों की धूल दे। एक संत तो बोलते हैं, बड़ा उनका ललित भाव है, बोलते देखो ठाकुर जी कहाँ है, कालियादह में है, जमुना जी में है, पानी में है, फण पर नृत्य कर रहे हैं। नाग पत्नियां कह रही हैं कि स्वर्ग मुक्ति मोक्ष कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बोले क्या चाहिए? बोले अपने चरणों की धूली दे दो। अब धूली चरणों की देना होगा तो पानी से निकलना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, पानी से निकल करके धूली पर चरण रखेंगे, धूली लगेगी तब तो धूली देंगे। अब धूली कहां लगी? वहां तो खून लगा है, नीचे पानी है। समझ में आ रहा है? ठाकुर जी कहते हैं, एक संत कहते हैं कि ठाकुर जी से करी सरकार अपने चरणों की धूली दे करके कल्याण करो, माफ कर दो, हमको विधवा बना करे, आपको क्या मिलेगा? दुष्ट है, दुर्जन है, कुबुद्धि है, तमोगुणी है, इनका अंतःकरण गंदा है, आपसे विरोध लिया और आपके साथ युद्ध किया, यह भी इनका अपराध ही है। लेकिन आप तो महाराज अपराध क्षमा करने वाले हो ना, कितने कितने। और कहा कि भाई अब शरणागति करिए। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो,
माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना है, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता 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 तुम्ही हो बंधु सखा बोले श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय। इतनी भावपूर्ण स्तुति की, ऐसी प्रार्थना की उन्होंने। न नाक पृष्ठम न सार्वभौमो न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमो न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम। कुछ नहीं चाहिए सरकार, आपके चरणों की धूली मिल जाए। एक संत कहते हैं कि चरण की धूली तब तो मिलेगी जब जमुना से बाहर आएंगे। मतलब कह क्या रही हो? यही तो कह रहे हैं कि जमुना से बाहर निकल जाइए सरकार, इसके पण से उतर जाइए, इसको माफी कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। कालिया नाग ने बड़ा सुंदर एक बात कही है, लेकिन इसमें एक ध्वनि है, उसकी हम चर्चा करके और गोवर्धन लीला धारण लीला करके आज की कथा समाप्त कर दें। कालिया नाग कहता है सरकार, मेरा एक निवेदन सुन लिया जाए। ये बताओ हमारा अपराध क्या है सरकार? बोला अपराध कालिया नाग इस पूरे जमुना के जल को जहरीला बना करके और कह रहे हो कि अपराध क्या है? अरे 11 साल के बाद तो मुझे चले जाना है और सारे ब्रजमंडल के निवासी मेरे वियोग में शोक में हो जाएंगे। जहर बना कर रखे हो, किसी को विरह सहन नहीं हुआ, वियोग सहन नहीं हुआ, आकर के एक अंजुल जल अगर पी ले तो उसका शरीर ही छूट जाए तो बहुत बड़ा खतरा है। मुझे तो किसी हालत में इस जल को विषरहित करना था, तुमको यहां से भगाना ही था। उसने कहा सरकार ये बताओ, आप बोलते हो कि हमारा ये अपराध है कि मेरे में जहर है, मेरा अपराध है मैंने आपसे युद्ध किया, आप पर क्रोध किया, मेरा अपराध है मैंने जल को दूषित किया, विषैला बनाया। सरकार आप एक सवाल बताओ। भगवान बोले कि पूछो। सरकार इस दुनिया को किसने बनाया? कहा हमने। कहा इस दुनिया में जितने जीव हैं उनको किसने बनाया? कहा कि हमने। सरकार सांप को किसने बनाया? कहा कि हमने। कहा सरकार उसको जहर किसने दिया? कहा कि हमने। सरकार उसका स्वभाव तामसी किसने बनाया? हमने। क्रोधी उसको किसने बनाया? कहा कि हमने। कहा कि हो गया फैसला, अब हमें कुछ नहीं कहना। सरकार सब तो आपने किया, तो दोषी हम कहां हुए? आपने मुझे साप जोनी दी। देखो ये सोचोगा भयम खला सहोत्पत्या सातामसा दीर्घमन्यव
स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्गृह भवानम ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। कहता है कि आप ही तो सबके कारण है। आपने सांप बनाया, आपने सांप के मुंह में जहर दिया और उसको विवेक नहीं दिया, उसको तामसी बना दिया, उसको क्रोधी बना दिया, उसको तमोगुणी बना दिया। तो अब हमारे पास जिसके पास जो है वही तो देगा। अरे प्याज खाओगी तो डकार किस चीज की आएगी? केसर की गंध आएगी मुंह से कि प्याज की? और केसर खाओगे तो केसर की गंध आएगी। लहसुन खाओगे मुंह से लहसुन की गंध आएगी। बोलो, तो वही बात है। हमारे मुंह में जहर आपने दिया तो अमृत कहां से टपकावें सरकार? स्वभाव क्रोधी बनाया तो हम सिलवान और विनम्र कैसे हो जाएं सरकार? अंतःकरण हमारा जो है ये तमोगुणी है। चौधरी जी बोले, चौधरी जी महाराज की जय। अब हम ही समझेंगे, आप ही समझेंगे। देखो ये जो है ना, कहता है कि भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। इसमें ध्वनि ये तो हम आपको बता रहे हैं, ये कालिया नाग का कहना ठीक नहीं है, मेरा भाव है। तुम सर्प जोनी में गए, भगवान ने नहीं बनाया, अपने कर्म से गए। जहरीले अपने कर्म से हुए, क्रोधी अपने कर्म से हुए, तामसी अपने कर्म से हुए। अंतःकरण में क्रोध रहता है, काम रहता है, ईर्ष्या रहती है। जितने भी पॉजिटिव इमोशंस हैं, जितने भी निगेटिव इमोशंस हैं, घृणा हो, नफरत हो, द्वेष हो, प्यार हो, प्रेम हो, ये सब इमोशंस हैं तो मन में रहते हैं। ये मन क्या है? अंतःकरण का एक पार्ट है। अंतःकरण में ही सारे निगेटिव इमोशंस रहते हैं, अंतःकरण में ही सारे पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं। अंतःकरण किसी का तमोगुणी होता है, अंतःकरण किसी का रजोगुणी होता है, अंतःकरण किसी का सतोगुणी होता है। तो भगवान आपका अंतःकरण नहीं बनाए हैं, ये अंतःकरण आपका आपके कर्मों से बना है। आपने ऐसे ऐसे कर्म किए कि आप सर्प योनि में गए, ऐसे कर्म किए क्या आपका अंतःकरण तमोगुणी बना। इसलिए भगवान इसके कारण नहीं है, आप खुद ही कारण है। सीख लेनी चाहिए, ये स्वभाव विजय करना ही जीव का लक्ष्य है। ये आप कह करके टाल नहीं सकते कि अब क्या भगवान हमको ऐसे ही बनाए हैं, हमको भगवान चोर ही बनाए हैं, हमको भगवान क्रोधी ही बनाए। हम क्या करें? भगवान ऐसे ही स्वभाव दिए, भगवान स्वभाव नहीं दिए हैं। ये स्वभाव आपके संस्कार से बना है, संस्कार आपके कर्म से बना है, और कर्म आपके विचार से बना है, संकल्प से बना है, संकल्प आपके विचार से बना है, और विचार आपके संस्कार से बने हैं। मतलब विचार से संस्कार से विचार, विचार से संकल्प, संकल्प से कर्म, कर्म से संस्कार, और फिर संस्कार से स्वभाव, कर्म, विचार, ये चक्र एक चलता रहता है। तो इस स्वभाव से ऊपर उठना, इसी के लिए साधन की जरूरत है, इसी के लिए सत्संग की जरूरत है। इसीलिए कहा कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की
गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ हर सुमिरन में लाग रे तेरी तेरी अच्छी बनेगी, हरि सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भगवान ने कहा भैया देख, हमने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, कल्याण तुम्हारा हो, लेकिन अब रमणीक द्वीप चले जाओ, ये छोड़ दो, कालीदह को साफ करो। महाराज वहां तो गरुण से खतरा है, मार डालेंगे। बोले नहीं, मेरे चरणों के चिन्ह तुम पर ये छाप लगा दिया है, गरुण तुमको गुरु भाई समझेंगे, प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, अब जाओ। इस प्रकार कालिया नाग का मार मर्दन हुआ। अब इसके आगे 19वें अध्याय में दावानल से ब्रजवासियों की रक्षा की कथा है। 20वें अध्याय में वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन है। 21वें अध्याय में बेरड़ू गीत की बात है। 22वें अध्याय में चीर हरण लीला है। ये चीर हरण भगवान की आवरण भंग लीला इसको कहते हैं। गोपियां भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही ये व्रत कर रही हैं, और कोई उनका नहीं है। ये जो व्रत है ये गोपियां कर रही हैं भगवती का, वो उनका उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। और रोज जाके जमुना जी में नहाती हैं। भगवान ने एक दिन चीर हरण करके उनका आवरण लीला भंग करके, और भगवान ने महारास की भूमिका तैयार कर दी है। और यहीं से जो गोपियां जिनका चीर हरण हुआ वो पूरी तरह से महारास के लिए तैयार हो गईं। महाराज आगे अब देखो, पूरे वृंदावन में घर घर मिठाई बन रही है, पकवान बन रहा है, पूरा उत्सव मन रहा है। दिवाली का अवसर आया, भगवान ने कहा मैया 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 ये मिठाई दे दे। नहीं लाला, ये मिठाई नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भैया? कहा ये भोग लगेगा, ये यज्ञ के लिए, पूजा के लिए। ये किसकी पूजा है मैया? बाबा से जाके पूछ, नंद बाबा के यहाँ गए, बाबा बाबा ये कैसी पूजा, कैसा यज्ञ, ये मिठाई मैया नहीं दे रही है। बाबा ने कहा लाला ये इंद्र जाग है, इंद्र जी के लिए यज्ञ होता है। ये कब से होता है? तो बोले कि लाला ये पता नहीं, हमारे पूर्वजों की तरफ से होता है। एक बार कहते हैं, देखो परंपरा चलती है। हाँ? एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को एक तमाचा मारा। समझे चौधरी जी? आप ही को सुना रहे हैं ये, नहीं तो ये इसका कोई प्रसंग नहीं था। एक तमाचा मारा तो पिताजी से, पिता ने जब एक तमाचा मारा तो पुत्र ने पूछा कि पिताजी क्या आपने जैसे मुझे मारा, क्या आपके पिता कभी ऐसे मारते थे? बोला कि हाँ मारते थे। अच्छा, तो उनके पिता भी उनको मारते थे? तो बोला कि हाँ उनके पिता भी उनको मारते। तो पूछना क्या चाहता है? बोला मैं पूछना ये चाहता हूं कि ये खानदान में गुंडागर्दी कब से चल रही है? बोलिए कृष्णचंद्र सरकार की जय। क्या अरे कब से इंद्र की पूजा हो रही है? आपके पिताजी समय होती, हाँ लाला होती थी, उनके पिताजी के समय हाँ लाला होती थी, तो ये कब से हो रही है? कहा लाला बहुत दिन से चली आ रही है। बोले कि अब पिताजी इसको बंद करिए। अरे काहे लाला, ये खानदानी पूजा है। चौधरी कुछ इशारा समझे? ये खानदानी पूजा है, ये बंद नहीं हो सकती। बोला कि ये हो क्या रहा है, किसकी पूजा हो रही? अरे इंद्र की होती है पूजा है लाला, इंद्र की होती है पूजा। अरे इंद्र की होती है पूजा है लाला, इंद्र की होती है पूजा। अरे इंद्र की होती है पूजा हो लाला, इंद्र की होती। अरे पूजा से होता क्या है भाई? इंद्र बरसत है तो अन्न उपजत है, इंद्र बरसत है तो अन्न उपजत है, इंद्र बरसत है तो अन्न उपजत है, इंद्र बरसत है तो अन्न उपजत है। इंद्र समदेवन दूजा हो, इंद्र समदेवन दूजा हो,
सारा जिला शाहबाद में तो होली गवाता है ना भाई, आप काहे गड़बड़ा रहे हैं? अरे ये तो व्यास जी के हैं, ये तो इधर के हैं ना फिरोजाबाद में। हाँ, अरे इंद्र बरसत है तो अन्न उपजत है, इंद्र बरसत है तो अन्न उपजत है, अन्न उपजत है हो, अन्न उपजत है, अन्न उपजत है हो, अन्न उपजत है। हे इंद्र समदेवन दूजा हो, समदेवन दूजा हो, लाला होती है इंद्र की पूजा। अरे इंद्र की पूजा हो, लाला होती है इंद्र की पूजा। अरे होती है इंद्र की पूजा हो, लाला होती है इंद्र की पूजा। अरे होती है इंद्र की पूजा हो, लाला होती है इंद्र की पूजा। ये इंद्र की पूजा होती है। बोले ना ना पिताजी ये बंद करिए, ये इंद्र की पूजा नहीं होगी। अब किसकी होगी और क्यों नहीं होगी ये बता लाला। तो भगवान ने कहा कि ये पिताजी सुनो, कर्मणा जायन्ते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म ही यही बात करते, सबके पीछे वही है। सारे जीव सारे जंतु कर्म के कारण ही पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, कर्म से ही विलीन होते हैं। सुख दुख भय क्षेम जो भी है सब अपना। कैसे? अरे जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। ऐ सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मणा जायन्ते जन्तु कर्मणैव विलीयते, दुःख दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। पिताजी ये कर्मों का खेल है। अच्छे पिताजी ये बताओ, आधे लोग इंद्र की पूजा करें, आधे लोग नहीं इंद्र की पूजा करें, तो क्या आधे के खेत में जल बरसाएंगे, आधे को छोड़ देंगे? ऐसे थोड़े ही होता है। अरे गोवर्धन किसकी पूजा करें लाला? बोले गोवर्धन की पूजा करो, ये गोवर्धन से हमें बहुत फायदा है। हमारे गैया यहाँ घास चरती हैं, हमारी ये रक्षा करते हैं गोवर्धन, तो गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। महाराज फिर एक बहुत बड़ी बैठक हुई, एक सभा बुलाई गई, बहुत बहस हुआ, और बहस के बाद अंतिम रूप से यही प्रस्ताव हुआ पारित कि लाला जो कहता है, कन्हैया जो कहता है, इसके बड़े बड़े चमत्कार हम लोगों ने देख लिए, अघासुर से लेकर के बकासुर से लेकर के, और जितने बड़े बड़े पूतना से लेकर के, सक्टाकुर से लेकर के, तृणावर्त से लेकर के, एक से एक संकट से इसने बताया है। तो इसमें कुछ न कुछ दिव्य शक्ति है। अब लाला जो तू कहेगा वही होगा। बोले कि तब गोवर्धन की पूजा करो महाराज। सारे वृंदावन के वासी गोवर्धन गए। कहिए वृंदावन कौन कौन गए? हाथ उठाओ। जय हो। और गोवर्धन की परिक्रमा कभी करी है आपने? जय हो। महाराज देखो
सारे वृंदावन के वासी गाड़ी छकड़े पे माल 56 प्रकार के मिष्ठान व्यंजन भोग लगा करके पूजा करने के लिए कहां पहुंचे? गोवर्धन पहुंच गए महाराज। हाँ, गोवर्धन की तलहटी में सारे लोग पहुंच गए। बोले अब क्या होगा भैया? अब तो गोवर्धन की पूजा करें, पहले नहलाओ। महाराज अब पानी लेकर जा रहे, हाँफने लगे लोग। भगवान ने अपने संकल्प से मानसी गंगा वहां प्रकट किया है। देखो, अरे अब भोग लगाओ। भगवान स्वयं ही गोवर्धन पर्वत के शीर्ष पर अपना गोवर्धन देवता बन करके बैठ गए। नीचे से भोग यही लगा रहे, पा भी वही रहे, और सारे ग्वाल बाल मिठाई भगवान अब खाने लगे, भोग प्रसाद ग्रहण करने लगे। अब इतनी तेजी से खा रहे हैं, इतनी रफ्तार से खा रहे हैं, इतनी मात्रा में खा रहे हैं। ग्वाल बाल बोले कन्हैया। बोले क्या हुआ? आज तक इंद्र भगवान की पूजा बहुत हुई महाराज, ऐसो देवता नहीं, देखो ये प्रत्यक्ष होकर के खा रहा है, लेकिन एक बात बड़ा गड़बड़ है कन्हैया। बोले क्या गड़बड़ है? वो इतना खा रहा है कि हम लोगों के लिए कुछ बचेगा कि नहीं कुछ पता नहीं, ये सब खा जाएगा तो हमको प्रसाद क्या बचेगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कन्हैया बहुत ही आनंद ले रहे हैं। महाराज किसी ने जा करके कह दिया, इंद्र जी को खबर हो गई, इस साल तो आपको ब्रजवासियों ने पूजना ही छोड़ दिया, इंद्र जाग का परित्याग कर दिया। कहा क्यों? तो वहां कृष्ण है, वो कृष्ण पूजा करवा रहा है। किसकी पूजा करवा रहा है? कहा गोवर्धन की पूजा करवा रहा है। इंद्र इतने कुपित हुए, अपने सामर्थक मेघों को बुलाया, कहा कि प्रलय मचा दो, मूसलाधार वर्षा करो, पूजे ब्रजमंडल को पानी में बहा दो। ओ महाराज, मूसलाधार वर्षा होने लगी, लगा पूरा ब्रजमंडल बह जाएगा। सारे गोपी ग्वाल चिल्लाने, कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा भैया देखो हम क्या बचाएंगे, जिस देवता की तुमने पूजा की उस देवता से बचाओ। भैया कन्हैया तेने गड़बड़ करी, तेने पूजा इंद्र की छोड़वाई, तेने करवाई, तेरो देवता है, तू चल करके हम लोगों के साथ कुछ कर। बोले चलो मैं चलता हूं, सब लोग चलो। भगवान आ गए। हर गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण दाता तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण दाता तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण दाता तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण दाता तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज जी की पूजा हो रही है, सब लोग खड़े हो जाएं, बस ये अंतिम है, इसके बाद आरती होगी। सब खड़ा होकर के आनंद से झूमे नाचे, गिरिराज जी की पूजा करें। अरे कन्हैया, क्या बोल रहे हैं गिरिराज भगवान? कन्हैया ने कहा गिरिराज भगवान बोल रहे हैं कि हमको उठा करके छाता बना लो। कन्हैया कैसे उठेंगे? अरे गिरिराज जी कह रहे हैं सब लोग कोशिश करेंगे तो उठ जाएंगे। लगाओ तुम लोग भी अपने डंडे, अपनी ताकत लगाओ। और 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा करके 7 दिन 7 रात तक वैसे ही रखा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। हाँ, छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से जय हो गोवर्धन महाराज, छठा
तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक लोकते न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान दान घाटी पे दधि को दान दान घाटी पे दधि को ध्यान करो परिक्रमा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गाँव आन्योर कुंड गोविंद गाँव आन्योर कुंड गोविंद। पूछरी को लोटा है निर्द्वंद पूछरी को लोटा है गिरदंड सरोवर भरे रहे स्वच्छंद सरोवर भरे रहे जलदंड निकट ही जतिपुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ताली बजाते हुए सभी नाचते हुए बोले गोवर्धन महाराज की। जय हो। शिखर पर नाच रहे हैं मोर शिखर पर नाच रहे हैं मोर। संत यहाँ पड़े रहे चौर संत यहाँ पड़े रहे चमोर कृष्ण को नाम रटे नित भोर कृष्ण को नाम रटे नित भोर करे ब्रजवासिनी की रखवाली है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज।
महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक ते प्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तू पूजा करे गोवर्धन की। तू पूजा करे गोवर्धन की। परिक्रमा करे गोवर्धन की। परिक्रमा करे गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल है जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरा जन्म सफल हो जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। जय हो। सब मिल प्रणाम पहले कीजे। सब मिल प्रणाम पहले कीजे। गिरिराज हृदय में धर लीजे। गिरिराज हृदय में धर ओ लीजिए। सब मिल प्रणाम पहले कीजे। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजे। गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में प्रेम बढ़ाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन। ओलक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। ओलक पे पर गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। ओलक पे गिरवर लीनो उठाई कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लिए उठाई कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ सब भैया। यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। अरे गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। अरे गिरिवर में बोझ पार कन्हैया मेरो। ओ नक पे गिरिवर लीनो धाये कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो बारो। ओ लाला की नरम कलैया कऊ मुरक न जावे की भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए भैया। ओ लाला की नरम कलैया कऊ मुरक न जावे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए भैया। ओ कैसे झेले को इतनो भार कन्हैया मेरो मारो। लक पे कर लिए उठाए कन्हैया मेरो वार। नख पर गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो वारो। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। नहीं माने मोर मनवा सकीरी नहीं माने मोर मनवा। और देखो इस भजन को वो जरूर गाओ जो गोवर्धन नहीं गए हो। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा अरे सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं ओ चढ़ाई सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई तो ब्राह्मण नो तिजमाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा अरे सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा ओ सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोस की है ओ परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा और श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध ओ चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, हो दूध चढ़ाओ हो दूध चढ़ाओ तो पेड़ा को मैं तो नड़ुआ को मैं तो पेड़ा को भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर नाय मनवा माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा, नहीं माने मोर मनवा सखीरी नहीं माने मोर मनवा ओ मैं तो ये मैं तो ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोई ओ रहो तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोई रहो तेरी प्रकृति बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम चाटी बढ़ाओ भाई। तबला पर बजाओ, ये आवाज नहीं आ रही है। चांटी बढ़ाओ।
चलो चलाओ। हेलो हेलो ज्वालामालन कर दिए कर दिए हाँ? ज्वाला